पाखंड में मैं हूं आपके साथ रोहित रंजन और मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग। ऑपरेशन पाखंड में हम बात करेंगे कानपुर के बोतल वाले बाबा के मायाजाल की। जल रज वाला झांसा, सूरजपाल पर किया खुलासा। डंडा घुमाकर किया इलाज, बाबा है या जालसाज। कैंची वाला अंधविश्वास, पथरी कैसे हटाता है हनुमान दास। मनु भैया के पास कान फूको वाला इलाज। अब बोतल वाले बाबा बिल्कुल नया खुलासा। एक बात बिल्कुल आपको स्पष्ट कर दें कि न्यूज नेशन अपनी खास मुहिम में अंधविश्वास फैलाने वाले ऐसे तमाम बाबाओं की पोल खोल रहा है जो आपके लिए और हमारे लिए हानिकारक है। और एक और बाबा का कच्चा चिट्ठा जानने के लिए अब आप तैयार हो जाइए। ये हैं हरिओम महाराज उर्फ बोतल वाला बाबा, ऑपरेशन पाखंड का नया किरदार। बिल्कुल, ये वो बाबा है जो तंत्र मंत्र की शक्ति से हर बीमारी भगा देने का दावा करता है। ये समझना इसीलिए जरूरी है कि कहीं बाबाओं के चक्कर में आपकी बीमारी बढ़ ना जाए और जानलेवा ना बन जाए। देखिए, काम कर रहा है, यह दावे के साथ इलाज भी दिया जाता है यहाँ। एक ऐसा बाबा जो एक बोतल पानी से सब कष्ट दूर करने का करता है दावा। यहाँ पर एक दिव्य दरबार, दिव्य शक्ति का अवतार है जो ये जल द्वारा सभी का निराधार किया जा रहा है। जो यहाँ रोगी आते हैं वो निरोगी होकर जा रहे हैं। एक ऐसा बाबा जो आस्था के नाम पर लोगों के जीवन से कर रहा है खिलवाड़। बच्चा को बहुत बड़ी गांठ हो गई थी, हमारी नाम सरकार के जल द्वारा जीवनदान मिला। एक ऐसा बाबा जो शुगर से लेकर कैंसर जैसी बीमारी को भी ठीक करने का करता है दावा। यहाँ हजारों कैंसर की बीमारी सही होकर जा चुके हैं। हजारों माताएं जो डॉक्टर बंधु हमारे जवाब दे देते थे कि तुम्हारे बालक की प्राप्ति ही नहीं होगी, उन माताओं को ये जल के द्वारा आज बालक की उत्पत्ति हो गई, ये बालक खेल रहे हैं। एक ऐसा ढोंगी जो भूत प्रेतों से बातचीत करने का करता है दावा। जो आत्मा यहाँ खेलती हैं, भूत प्रेत खेलते हैं, उनसे हम वचन करते हैं कि आप इनको कहाँ से लगे, कैसे इन पर अटैक हुई। तो मुझे लायक लगे, अच्छे लगे, मैंने पकड़ लिया। न्यूज नेशन की मुहिम में आज आस्था के नाम पर चल रहे अंधविश्वास के खेल पर सबसे बड़ा खुलासा। आप पर प्रेत आत्मा का अटैक है, उससे आपको जंग काट दी, हरे नाम का जल बराबर पीना है, आपको जीवनदान मिल जाएगा। ये दो नाम आपको गले में बांधना, हरे नाम वाली माता का नाम लेकर यही बांधना है, ये जल पीना है। बोतल वाले बाबा एक्सपोज। लोगों में फैले अंधविश्वास के चलते ढोंगियों का कारोबार खूब चल रहा है। इन्हीं ढोंगियों के खिलाफ न्यूज नेशन ने मुहिम शुरू की है। हम एक एक कर उन बाबाओं का काला चिट्ठा लोगों के सामने रख रहे हैं जो कथित चमत्कार के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं। और उन्हीं में से एक है कानपुर के चैन का पुरवा गांव में आश्रम चलाने वाला हरि ओम महाराज, जो खुद के चमत्कारी होने का दावा करता है। हरिओम बाबा ने आसपास के क्षेत्र में अपना मकड़जाल फैला रखा है और अपने आश्रम में चमत्कार के नाम पर अंधविश्वास का खेल चला रखा है। हम इस वक्त मौजूद हैं बाल योगी हरिओम महाराज जी के आश्रम में। इस आश्रम में आने वाले तमाम लोगों का दावा है कि उनकी समस्याओं का यहाँ पर निराकरण हुआ है, तमाम बीमारियों से उन्हें लाभ मिला है। यहाँ पर केवल पानी की बोतल से इलाज किया जाता है। बाबा जी पानी की बोतल पर एक मंत्र मारते हैं और अपने श्रद्धालुओं को जो यहाँ पर आए हुए लोग होते हैं उनको देते हैं, जो अपने कष्टों को लेकर के आते हैं।
बाबा के पाखंड का पर्दाफाश करने जब न्यूज नेशन की टीम हरिओम महाराज के आश्रम में पहुंची तो अंदर का नजारा हैरान करने वाला दिखा। लोगों की भीड़ वहां पहले से जमा थी, बाहर भी भक्तों का हुजूम नजर आ रहा था। हमने ये भी जानने की कोशिश की कि आखिर बाबा करता क्या है, तो पता चला कि बाबा के हाथ में पानी से भरी एक बोतल रहती है जिसमें वो मंत्रोच्चारण कर फूंक मारता है। फिर वही पानी भक्तों के ऊपर छींटता भी है। इसके बाद भक्तों को प्रसाद में लौंग भी दिया जाता है। बोतल वाले बाबा का दावा है कि पानी और लौंग किसी भी कष्ट और बीमारी के लिए रामबाण है। हाथरस हादसे के बाद हरिओम महाराज के भी तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें उनको इलाज करते हुए दिखाया जा रहा है। कुछ लोग इन वीडियो का मजाक भी उड़ा रहे हैं, लेकिन आश्रम में आने के बाद दिखाई ये पड़ता है कि तमाम लोग वाकई में यहाँ से ठीक होकर के जाते हैं। यही वजह है कि लोगों की संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है। इस दरबार में लोगों की आस्था भी बढ़ती जा रही है। आप ये देख सकते हैं कि बाबा के आश्रम का ये परिसर है। एक तरफ बाबा लोगों को देखते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनका इलाज करते हैं, उन्हें पानी और लौंग देते हैं। बोतल वाला बाबा खुद को मां काली का भक्त बताता है और दावा करता है कि मां काली के ही आशीर्वाद से उसे अलौकिक शक्तियां मिली हुई हैं, जिसकी वजह से वो पानी की बोतल से ही कैंसर जैसे असाध्य रोग तक का इलाज कर पाता है। जरा बाबा के दावों पर गौर कीजिए। वो कैंसर को भी भगाने का दावा कर रहा है। वो कैंसर जिसके इलाज के लिए लाखों खर्च करने पड़ते हैं, जिसमें महीनों लग जाते हैं, उसे बाबा सिर्फ पानी से ठीक करने का दावा कर रहा है। हमें चाहे जंगल में बैठा दिया जाए, चाहे हमें श्याम मानव बुला लें, हम नागपुर नहीं हमें बम्बई बुला लिया जाए, हम वो जगह दरबार हमारा लगा दिया जाए, हमें काऊ का डर नहीं है। हमारा जल जो ये है, ये हमारा अमर है। ये जल द्वारा हम सारी बीमारियां नष्ट करेंगे। जो हमारे सामने भूत प्रेत भी आ जाएगी तो इस जल द्वारा हम नष्ट कर देते हैं। बाबा की बातें सुनकर आप हैरान रह गए होंगे। बाबा ने कहा कि वो एक फूंक से भूत को भगा सकता है। बाबा ने कहा कि वो एक फूंक से कैंसर जैसी बीमारी को खत्म कर सकता है। बाबा का दावा है कि वो एक फूंक से शुगर जैसी बीमारी को खत्म कर सकता है। बोतल वाले बाबा के दावों की फहरिस्त इतनी ही नहीं है, वो तो भूतों से भी बात करने का दावा करता है। कैसे क्या होते हैं भूत प्रेत? कुछ लोगों में आ जाते, कैसे आ जाते हैं, फिर कैसे आप उनको भगा देते हैं यहाँ से? आत्मा को अटैक कर देती है, तो वो प्रेत आत्मा द्वारा उसको हम कहेंगे भूत, कि इस पर भूत लग गया। खून को अपने अंदर प्रवेश करके खून पीती है, उससे एक भक्त रोगी होता चला जाता है। वो दवा से नहीं सही होकर के दुआ की बहुत जल्दी ज़रूरत होती है। तो जल है तो यही दुआ है, इसलिए जल में हम दुआ डालेंगे, माता शक्ति का प्रवेश होगा, तब वो आत्मा भक्त छोड़ देती है उसका शरीर और वो रोगी निरोगी हो जाता है। और शनिवार को बाबा का दरबार सजता है, जिसका प्रचार प्रसार उसके सेवादार और उनके अनुयायी सोशल मीडिया के जरिए करते हैं। यही वजह है कि भोले भाले लोग हरिओम बाबा के झांसे में आ जाते हैं और उसके पास अपनी परेशानियों के हल के लिए पहुंचते हैं। यहाँ तक कि लोग संतान की कामना लेकर भी आते हैं। वहाँ पर आप देखेंगे कि तमाम झूले लगे हुए हैं। ये झूले इस वजह से लगाए गए हैं कि जिन लोगों को बच्चे नहीं होते थे, शादी के कई सालों बाद बच्चे नहीं हुए, उनकी मनोकामना यहाँ आने के बाद पूरी हुई। तो उनको जब बच्चे हुए तो उन्होंने बच्चे जब तक झूले में झूले, उसके बाद ये झूले लाकर यहाँ पर टांग दिए और उसके बाद ये एक तरीके से मान्यता हो गई है। और इस जिन भी नव दंपत्ति या ये कहा जाए ऐसे दंपत्ति जिनके लंबे समय तक बच्चे नहीं होते, वो यहाँ पर आते हैं और उनको अगर फ़ायदा मिलता है तो उसके बाद वे अपने बच्चों के झूले यहाँ पर टांग देते हैं। वहीं दूसरी तरफ दाहिनी तरफ एक और चीज़ दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से पेड़ पर तमाम नारियल बंधे हुए हैं। ये नारियल बताया जाता है कि वो लोग जिनको प्रेत बाधा होती है, उनकी प्रेत बाधा उतारने के बाद इन नारियलों को यहाँ पर बांध दिया जाता है। बाबा का दावा है कि जिन रोगों का इलाज डॉक्टरों के पास नहीं, उन रोगों को वो माँ काली की कृपा से पानी और लौंग से ही दूर कर देते हैं, चाहे वो बांझपन की समस्या ही क्यों ना हो। जो लौंग ही यहाँ का अमृत है, जो हरिधाम सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। जो भी जल हमारा लौंग पाएगा वो जीवन दान पाएगा। ऐसे हजारों कैंसर के सही होकर जा रहे हैं। क्या वाकई ऐसा कोई कर सकता है? जाहिर है
बाबा भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। बाबा के दावे एक से बढ़कर एक हैं। बाबा खुद को भगवान का अवतार भी बताता है। इसलिए भारत देश में जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म प्रकट होगा, तब तक धर्म का प्रकट अपने आप में प्रभु कोई में कोई भक्त चुन का प्रचार प्रसार होता रहे। इसलिए हमारा देश भारतवर्ष एक सनातनी देश है, जहाँ पर हजारों प्रकार के भक्त है, इसे प्रकट प्रभु अपने आप में कर लेते हैं। तो सुन लिया ना आपने, एक इंसान खुद को भगवान बता रहा है, पानी को फूंक मारकर दुनिया की बीमारियां ठीक करने का ढोंग रच रहा है। और बाबा के इस झांसे में न जाने कितने लोग आ चुके हैं जिन्हें लगता है कि बाबा के इस फूंक वाले पानी से उनकी सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। पेट में गांठी थी बहुत डबल, कानपुर दिखाया, झांसी दिखाया, कहीं आराम ही नहीं मिला। डॉक्टर ने ना ही कर दिया था, बोले कितने रुपए लगा दो, ठीक नहीं होगा, अब इसको घर पर जितने दिन करना सेवा करिए। तो एक जनू कानपुर में मिला, बोले भाई यार एक जगह और दिखा दो, चैन के पुरवा। हमने ठीक है, हमारे गांव के बगले में पड़ता। तो हम आए, फिर था महाराज जी के इधर लेके, महाराज जी बोले जाओ तुम्हें 7 दिन में आराम मिल जाए। एक के बाद लेके आए, 2 दफ़े लेके आए, ठीक हो गया पेट का पूरा सा। कैसे ठीक हुआ, कैसे इलाज कर दिया महाराज जी ने? बोतल से पानी और लौंग, बस पानी और लौंग आपको दिया, बेटे को पिलाते रहे, गांठ दूर हो गई? हाँ, गांठी बिल्कुल दूर हो गई। डॉक्टर अब क्या कह रहे हैं? डॉक्टर अब कुछ नहीं, वो तो दिखाने नहीं गए हम डॉक्टर के पास, फिर ना अपने आप ठीक हो गई? अपने आप ठीक हुई है पानी से। 2.5 साल से आ रहा है। हमारी मैडम को दिक्कत थी, कई बार कई जगह दिखाया, वहाँ से आराम नहीं मिला। जब से यहाँ से जुड़े हर तरीके से आराम है, और पानी में ही जादू है, पानी से ही इनको आराम मिला है। ये बात साफ है कि बोतल वाले बाबा ने अपने प्रपंच से भक्तों का भरोसा जीत लिया है। लेकिन क्या आस्था के नाम पर बीमारियां दूर करने का दावा कर बाबा लोगों के जीवन से नहीं खेल रहे? क्या भक्तों का इस तरह इलाज सही है? जब इस बारे में बाबा से पूछा गया तो उन्होंने क्या दलील दी, सुनिए। जल लौंग ही माता रानी का आज शक्ति का यहाँ अवतार है। इनका जल लौंग का ही महत्व है यहाँ, और जल लौंग ही यहाँ का अमृत है, जो हरिधाम सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। बाबा हरिओम के पास हर दिन इसी तरह के भक्त आते हैं। हमने उन भक्तों से भी बाबा के दावों की सच्चाई जाननी चाहिए। हमने उन लोगों से बात की जिनका कथित इलाज इस बाबा ने किया था, और जो लोगों ने कहा उसे सुनकर हमें भी हैरानी हुई कि अंधविश्वास भक्तों पर किस कदर हावी है। हमको इस दरबार में आने से ये फ़ायदा हुआ, हमारे ब्रेस्ट कैंसर था और ब्रेस्ट में हमारे बहुत बड़ी गांठ थी, तो डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन करेंगे। तो जब मुझे यहाँ का पता चला तो मैं जब यहाँ आई तो लौंग पानी पीने से मुझे 4 दिन में ही आराम मिल गया था, जो दवा से नहीं मिला मुझे। तब से आज जुड़ी हुई हूँ मंदिर से और बराबर आती जाती हूँ। हम जो है घर पे कोई भी बीमारी होती है, हम कालपी में अपने अस्पताल में नहीं दिखाते हैं कुछ। अपनी बच्ची को 2 लड़की हैं खाली, और उनकी मम्मी खत्म हो चुकी हैं, कोई भी दिक्कत होती है हम यहीं चले जाते हैं, पानी पड़वाते हैं, सही हो जाते हैं। अरे हमारे बोन टीबी थी, हम 18 महीना में तखत में लेटी रही रान है, और हमारा इलाज चलता रहा। उसके बाद में फालिस मार गए, दुनियादारी समझो, जब तक कोरोना तब तक बीमार चलती रही। फायदा कैसे हुआ? यहाँ आने से मैं फायदा हुआ। यहाँ हम एक बात साफ कर दें कि हमारा मकसद किसी की आस्था को चोट पहुंचाना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ धर्म के नाम पर हो रहे पाखंड का पर्दाफाश करना है। हमारा मकसद ऐसे फर्जी बाबाओं की पोल खोलना है जो अपनी दुकान चलाने के नाम पर लाखों लोगों को अंधविश्वास के अंधेरे में ढकेल रहे हैं। और उसी कड़ी में आज हमने बोतल वाले बाबा के पाखंड की पोल खोली। सवाल ये कि कोई भी बाबा कैसे किसी भी बीमारी को 1 बोतल पानी में फूंक मारकर ठीक कर सकता है। इसलिए हमारी आपसे अपील है कि आप आस्था और अंधविश्वास के बीच के महीन फर्क को समझें और पाखंडी बाबाओं के चक्कर में न फंसे। ये रिपोर्ट देखी, तमाम प्रश्नों का उत्तर खुद हरिओम महाराज से लेते हैं, यानी बोतल वाले बाबा से। बोतल बाबा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिओम जी, मैं छोटे छोटे सवाल पूछूंगा। पहला प्रश्न ये, आप हैं कौन? जी, मेरा नाम श्री बाल योगी हरिओम महाराज, हरिधाम सरकार, चैन का पुरवा, भोगनीपुर, कानपुर देहात। ये तो आपने अपनी आइडेंटिटी बतलाई, लेकिन आप जो कार्य करते हैं, आप बाबा हैं, चमत्कार करते हैं, या डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, हकीम हैं, क्या हैं आप? जी,
मैं तो एक माता आदिशक्ति के आस्था से जो ये चरणामृत माता शारदा भवानी का जल है वो मैं इस भक्त समाज में वितरण कर रहा हूँ। जो भक्त हंसते रोते हुए आते हैं वो ये जल द्वारा हंसते हंसते जाते हैं। लेकिन हरिओम बाबा, ये तो आपने जैसे कहा कि आप क्या करते हैं, तो आपने कैंसर को क्या समझ रखा है? कैंसर कोई मामूली खांसी है, कोई खराश है, कोई हिचकी है क्या, जिसे आप ठीक कर देंगे पानी से? जी, ये मामूली खांसी ही होती है। जब किसी पर प्रभु का आशीर्वाद होता है, और ये हमारा देश सनातनी देश है, भारतवर्ष, समय समय पर प्रभु अपना कोई भक्त चुन ही लेते हैं। ये सनातनी देश है, यहाँ आए दिन हमारे देश में चमत्कार हुआ ही करते हैं। तो कोई नई बात पानी में नहीं आप है। इस पानी में क्या डालते हैं आप? यहाँ से हजारों कैंसर, कुछ नहीं, बस ये ढक्कन खोला, बस ये फूंक तो जाती है, फूंक में ऐसा ढक्कन क्या बंद है? करके दे देते हैं। हरिओम जी, फूंक में ऐसा क्या है? क्या फूंक देते हैं आप? कौन सा तंत्र मंत्र फूंक देते हैं? ये कोई तंत्र है न, हमारे पास कोई मंत्र है। ये आज शक्ति माता शारदा भवानी और बाके बिहारी जी का और बालाजी सरकार का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। नहीं तो उन्होंने क्या आशीर्वाद में ये कहा कि फूंक दो, बॉटल खोलो, फूंक दो, सब ठीक हो जाएगा, ये कहा हुआ? बस मैं जब 5 साल का था, मैंने अटूट भक्ति की थी। मैं भक्ति में आज भी रहता हूँ और मुझे भक्ति ही सुहाती है। बाकी मुझे ना पहले समाज अच्छी लगती थी ना आज। कहाँ तक पढ़े लिखे हैं आप? किसी जगह मुझे जलाशय में, हमारी डिग्री एमए है। अच्छा, तो एमए क्यों किया फिर आपने? आपने जब अध्यात्म को समझ ही लिया, भगवान ने आपको कह ही दिया, फिर एमए की जरूरत क्या थी? क्योंकि एमए करके भी और डॉक्टरी की पढ़ाई करके भी वो आपके सामने गोबर ही हो जा रहे हैं, किसी काम के नहीं है। आप तो फूंक करके कैंसर हटा देते हैं। जब तक माता का आविर्भाव चलता रहा, एमए डिग्री कर ली, उसके बाद तत्काल प्रभाव से ये माता की सेवा मुझे जो थी वो मिल गई। अभी आपने कहा आपको 5 वर्ष में ही ज्ञान हो गया, और अभी आप कह रहे हैं कि एमए की डिग्री तक आप जो है धर्म से जुड़े रहे और ज्ञान लेते रहे। क्या सच था? भूत प्रेत भी भगा देते हैं ना आप तो। 5 वर्ष का था जब से मुझे भक्ति का आविर्भाव शुरू हो गया था, ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा, एमए तक में आपने जो है 5 वर्ष का था जब से मैंने पठन पाठन पूजन में अध्यात्म को जाना। मुझे जब कोई कॉपी दी जाती थी या रजिस्टर हाथ में लिखने के लिए दिया जाता था, तो मैं पहला पेज राम राम सीता राम जय माता दी लिखता था। तो उसके आपको बाद ये किसने पठन कह पाठन दिया कि आप बीमारियों का भी इलाज कर सकते हैं? फिर तो अस्पतालों को बंद कर देते ये हैं। जो लिखा। बड़ी बड़ी उसके बाद कतारें अपन एम्स पठन में पाठन। लग रही हैं, फोर्टिस में लग रही हैं, क्या उन्हें बंद कर दिया जाए? सब आपके दरबार में आने लगेंगे, आप कैंसर का इलाज कर देते हैं, आप शुगर का इलाज कर देते हैं, आप बीमारियों का उनका इलाज कर देते हैं जो असाध्य है। यहाँ कोई डॉक्टरों का रास्ता नहीं अपनाया जा रहा। डॉक्टरों का रास्ता अलग है, भक्ति का मार्ग अलग है। कैसे अलग है ये तो बताइए। वो दवा है, ये दुआ है। रोटी का नाम जपते जपते क्या भूख मिट जाएगी? खानी पड़ेगी ना रोटी, दवाई खानी पड़ेगी। तो दुआ कभी कभी ऐसे हमारे देश में संत का उद्धरण हो जाता है, अवतार हो जाता है कि वो रोटी भी नहीं पाता है और जल भी नहीं लेता है और अपना शरीर जीवित रखता है। नहीं, आप अपने आप को किस श्रेणी में रखते हैं? वायु से जीवित रहता है। आप अपने आप को किस श्रेणी में रखते हैं? लेकिन आप तो पानी पिला रहे हैं। मैं तो भूख मतलब प्यासों को जल दे रहा हूँ। अच्छा, तो मैं आपके आप मुझे समझा दीजिए। आप मुझे समझा दीजिए। आप कह रहे हैं, यानी मैं आपके दृष्टिकोण से समझना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं कि आप जल दे रहे हैं, उससे कष्ट दूर हो रहा है।
एक बाबा मिलते हैं जो लाठी पेट में डालते हैं और उसके बाद बीमारी हटा लेते हैं, एक बाबा होते हैं जो यूं यूं करके कैंची चलाते हैं और उसके बाद सारे के सारे जो है शिष्ट गायब कर देते हैं, एक बाबा होते हैं जो कान में कुछ बोलते हैं और उसके बाद सब इलाज हो जाता है। तो वो सारे दैवीय अवतार लेकर आ गए या उनके पास दैवीय शक्ति आ गई, वो सब सही है और आप जैसे कह रहे हैं वो सब है, या फिर आप सही है ढकोसला? बाल योगी हरिओम महाराज जी कहते हैं कि ना कैंची सही है, ना कोई औजार सही है, किसी शरीर पर टच करना हम उसको संत नहीं मानते हैं। तो पानी और लौंग सही है, बस शरीर को छुए नहीं और अपना इलाज करे, उसी को हम मानते हैं देवी शक्ति इष्टि का आशीर्वाद। अच्छा, भूत कैसे भगाते हैं? आशीर्वाद प्राप्त हुआ। नहीं, भूत कैसे भगाते हैं? ये जल या मेरे सामने आ जाता है, वो अपने आप, ये जल मैं ऐसे लेता हूँ ये, और ये ऐसे छिड़क देता हूँ। अच्छा, अपने आप वो आत्मा ही भूत बनी है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि शरीर में ये जल आत्मा जो का है आपके फूंक के प्रकट बाद होता है, प्रभु गंगा का जल से भी प्रभाव ज्यादा पवित्र आत्मा हो से गया। ही। जी जी, हमें चाहे यमुना मैया किनारे बैठा दो, चाहे तालाब में बैठा दो, तालाब का जल मुझे दे दिया जाए, वो भी फूंक मारूंगा, वो भी अमृत बनेगा। यही नहीं कि बंद बोतल का ही जल मिले मुझे। ऐसी कौन सी साधना की है आपने, ऐसी कौन कोई सी भी शक्ति जल आपके मिले हाथ मुझे। लग गई कि आप जल को अमृत बना देते हैं और बुरी आत्मा उसका ताप नहीं झेल पाती? कॉन्सेप्ट कहां से आता है? ये तो बालाजी जाने, हमारी शारदा भवानी, ये तो शारदा भवानी और बालाजी और कन्हैया बाके बिहारी, ये इन्हीं का वरदान मिला है, इन्हीं का आशीर्वाद मिला है, इन्हीं के चरणों का मैं ये चढ़ा अच्छा, दे हरिओम रहा बाबा हूं, जी, वो अमृत बन रहा है। हरिओम बाबा जी, जो अमृत अभी अपने हाथ में रखा है यही ना, वो हमारे अमृत अभी इष्ट हाथ में रहने दीजिए, क्योंकि जो भक्त हैं, जो अंधविश्वास का विष पी रहे हैं, उनके लिए जानना जरूरी है। मेहमानों से और मिलवा देता हूं। स्वामी दयानंद है, पाताल बाबा हिंदू धर्मगुरु, कपिल कक्कड़ है मनोचिकित्सक, राहुल भार्गव है डायरेक्टर फोर्टिस अस्पताल। देर किए बिना पाताल बाबा, स्वामी दयानंद, ये जल अमृत यमुना से भी ऊपर, गंगा के जल से भी पवित्र, फूक, ये होता है क्या? देखिए, कहीं ये सब ढोंग ढकोसला है। यामर डामर लामर सिपली जादू टोना मुसलमानी नजर गुजर बसर काला जादू, ये सब जो है ये भगवान शिव का देन है, लेकिन इनको तो कुछ मंत्र भी नहीं आता है, वो जल कैसे पढ़ा जाता है। और देखिए, अभी पंडित लोग भी पढ़ते हैं, वो भी मंत्र नहीं है पवित्र का। पवित्र वा पवित्र सर्वस्तम गतो वो पीवा ओम स्मृत पुंडरीकाक्षं सर्वदा अभ्यंत, ये बनाया हुआ मंत्र है, ये हमारा वेद का मंत्र है। अनमुहूर्त क्षणवापि कृष्णाय वासुदेवाय न चिंतते साहानि असमनहम हिंदता भ्रांति सा प्रतिक्रिया। इनको कुछ ज्ञान नहीं है, ये आडंबर में लोग को फंसा करके। देखिए, हमारे तुलसी बाबा बोले हैं, हरित भूमि तीर्ण संकुला समुझ परे नहीं पथ जीविपा खंड विवादते गुप्त हो ही सतग्रंथ। हरिओम जी, आप हंस क्यों रहे हैं? पाताल बाबा जो कह रहे हैं कि आपको ज्ञान नहीं है, जब वो मंत्रोच्चार कर रहे हैं आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या वजह है? मैं तो आयुर्वेद में पीएचडी किया हूं, कहीं जल से। एक बार उनको सुन लेते, बाबा सुन लेते, बाबा सुन लेते, वो मुस्कुरा रहे थे ना आपकी बातों पे। इनको कहने दो, अपनी बारी कहने दो, उसके बाद मैं प्रश्न का उत्तर दूंगा। हाँ, बोलिए बोलिए। दीजिए, क्या मंत्र है आपके पास, हमको कहने दीजिए। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस तरह भूमि में हरी हरी घास संकुचित हो जाती है, तो पथिक को पथ नहीं समझ में आता है तो रास्ता भूल जाता है, उसी तरह पाखंड ये कलयुग में इतना छा गया है। पाखंडी बता रहे हैं आप पाखंडी बता रहे हैं। पाताल बाबा ने पाखंडी भी बताया। हरिओम बाबा, आपको पाखंडी भी बता रहे हैं। जो आदमी न बन सका। अब सुन लीजिए पाताल बाबा, जब आपने आरोप लगाया, आपने आरोप लगाया, नहीं है, मेरी बात सुने, जेल में होना चाहिए। मेरी बात सुने, हम क्या आपका बात सुने, आप क्या, मेरी बात सुने। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर नर उतर ही पारा, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि हो गया क्या? ये कलयुग में शायद ही प्रभाव से मानव व्यक्ति तर जाता है, ये कलयुग है। वो जल तो पवित्र सुनो, नहीं, वाल्मीकि तो नहीं हो सकते हैं, वाल्मीकि में कर्म होते हैं, कर्म प्रधान है, कर्म में प्रधान विष्णु रचना, जो जस करे सो तस फल चाखा। आपसे शिक्षा ले लूं,
ये सब एम्स नहीं, को बंद कर्म है कर- मेरा। सरकार को जितना एम्स है बंद कर, लाखों मुझे आदमी कहीं- खर्च करके मेरी बात पढ़ता सुने, है, मुझे आयुर्वेदिक कहीं पढ़ता है, वैज्ञानिक के यहाँ- होम्योपैथिक पढ़ता है, एलोपैथिक पढ़ता मुझे है। कहीं अब भी कौन मेरा पैथिक- दरबार लगवा ठीक है, दिया जाए। अध्यात्म कौन पैथिक- अध्यात्म को भी समझ रहे हैं और पाखंड को भी समझ रहे हैं। मेरी डॉक्टर बात राहुल सुनिए। भार्गव भी हमारे साथ हैं, फोर्टिस से हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और आपसे भी मैं ये समझना चाहूंगी कि क्या अस्पतालों को बंद कर दिया जाए? अगर मेरी ऐसे बात ही सुनिए। इलाज रोहित जी, होना है, ये इतना जल आसान है, को- इतना मुफ्त है, आ रहा हूं, हरिओम जी, आ थोड़ा रहा सा हूं। पानी नहीं, यहाँ रोहित जी, तो- रोहित जी साहब। देखिए, साइंस की बात करें हम, डॉक्टर भार्गव प्लीज बोलिए। रोहित जी आपको एग्जांपल देता हूं। 1924 ने यूएस बातों सेनेट को ने फंसाया कहा कि नहीं, जो जहां बात कैंसर हो के रही बारे में वहां जानते रहे। हैं वो अपना पत्राचार करें। उस समय 80,000 एप्लीकेशन आई और उस 80,000 एप्लीकेशन में किसी को नहीं पता था कैंसर को क्या करना है। वहां से एनसीआई की स्थापना हुई और कैंसर पे शोध हुआ, तो आज हम 70% लोगों को बचा पाते हैं। मैं किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं हूं, ये सारे धर्मों की प्रॉब्लम है। ये जो हिंदू सनातन नहीं वाल्मीकि जी डॉक्टर बोलते एक हैं, बात मैं बड़ा पाखंडी बाबा स्पष्ट को कर मैं दूं, कहूंगा, बड़ा ये स्पष्ट कर मेरे दूं, हिंदू और जल सनातनी जल धर्म को फूकना बदनाम किसी ना भी करें, धर्म में पहली शुद्धि बात। नहीं, हमारे कम से दूसरी कम चीज, सनातन में शुद्धि नहीं माना जाता, इसलिए एकदम वो नहीं, उनका ये अपना तो तरीका धर्मों में है, ये चलता उनका है। तरीका है, वो धर्म से मत सनातन में जोड़िए, नहीं वो चलता धर्म है। से मत जोड़िए, वो धर्म से रोहित मत जोड़िए। और ये जी, धर्म का पाखंडी अपमान बाबा को नहीं, बोलिए, दरअसल धर्म के नाम पे ये- लोगों को गुमराह अगर किया जा रहा है हिंदू तो वो धर्म को जानना चाहिए। बदनाम ना करे। हाँ, डॉक्टर पहली साहब। बात समझिए बात को, इसमें कोई साइंस नहीं है। मैं बोल सकता हूँ? रोहित जी मेरी आप बात देश सुने, को- मेरी बात हाँ, हाँ, सुने, हाँ, मैं आ रहा हूं, जल हरिओम नहीं जी। फूकूंगा। अच्छा मैं डॉक्टर जल नहीं राहुल, फूकूंगा, डॉक्टर मैं राहुल जल 30 सेकंड रुकिएगा, एक बार हरिओम जी को सुन लीजिए, हरिओम जी को सुन लीजिए। डॉक्टर राहुल एक बार किसी वैज्ञानिक से टेस्ट करा दिया जाए जल। मैं जल नहीं फूकूंगा अरे ये बगैर, पाखंडी है, मैं इनको क्या सुने? जल नहीं उनको फूकूंगा, कैंसर- मैं जल नहीं फूकूंगा। मैं दावे के साथ हर रोग मैं इसी जल द्वारा सही करूंगा, चाहे मुझे अमेरिका का वैज्ञानिक टेस्ट करा दिया जाए, चाहे ऑल इंडिया विदेश में जो भेज दिया जाए। ये जल बोतल मेरे पास होगी, मैं फूकूंगा भी नहीं, मैं ऐसे अपना करूंगा और जल दूंगा। तो आप मेडिकल आप इसका वैज्ञानिक परीक्षण कराने को तैयार मैं है? ऐसे करूंगा, आप इसका वैज्ञानिक परीक्षण कराने को तैयार है? एक जेपी नड्डा एक आदमी है, एक सेकंड नहीं सर, बाबा रुकिए, बाबा रुकिए, आप इसका वैज्ञानिक परीक्षण कराने को तैयार है? अज्ञानी आदमी सबको भ्रम में डाला जा रहा वैज्ञानिक है। मेरा इस जल का टेस्ट कर सकते हैं, मैं तैयार हूं, दावे के साथ तैयार डॉक्टर हूं राहुल मैं। को स्क्रीन पे लाइए एक बार प्लीज। डॉक्टर राहुल के साथ तैयार डॉक्टर राहुल रोहित सीधे जी सीधे को आपके जेल साइंस में को डालना चाहिए। मेडिकल मैं ट्रीटमेंट आज को नहीं, चैलेंज डॉक्टर कर से रहे कहानी हैं। नहीं है, हमारे वैज्ञानिकों से कहानी है। और सुप्रीम कोर्ट से कहता हूं डॉक्टर साहब कि हमें अपना इलाज हर कर रहे वर्ग के हैं, लोगों मैं को ये कर्मों का बेवकूफ फल बनने से रोकना जो मुझे चाहिए। प्राप्त हुआ है सुनिए। वो मैं अपना इलाज कर रहा हूं। डॉक्टर राहुल कोई बेवकूफ अरे नहीं, वो रोहित बेवकूफ जी हैं, बाबा वो सुन आज तो लो, चले गए जेल के अंदर ऐसे पड़े हुए आपसे हैं। मैं पहले भी दावा बाबा देकर आए, कहता हूं जो इलाज करते थे उनको हार्ट अटैक हुआ, एक सेकंड, पाताल बाबा रुकिए, वो फिर पाताल बाबा आप रुकिए। आप उन लोगों को रोक रहे हो। फूकूंगा भी नहीं, यह भी दावा है मेरा। जेल में जाएगा तब रुकेगा इनको- तुम्हारा खेल। रोहित जी मेरा इतिहास कहीं गवाह भी है, बुला लिया जाए बहुत सारे जंगल में, बाबाओं ने लकवा जंगल हुआ, में, हार्ट अटैक हुआ, मेरी बात वो सुने। मेडिकल साइंस के पास वापस आए। हमें बात समझनी चाहिए, ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। मेरा आग्रह है दोस्तों, इन पाखंडी बाबाओं से दूर रहो। आपका कैंसर, दिल का दौरा ये ठीक नहीं कर सकते, ये आपकी मृत्यु का कारण है। इनको कल्पेबल होमिसाइड में अंदर करना चाहिए। ये उन्हीं लोगों की तरह हैं जो ये कि दावा कल्पेबल बिल्कुल होमिसाइड कदाप मैं करते नहीं हैं, मान सकता हूं। पब्लिक को मूर्ख बनाते हैं। कदाप नहीं मान सकता हूं, ये कदाप पानी का स्वीकार हम नहीं लोग है को मुझे ये लास्ट शब्द। है। मैं दावा साथी, करता दावा हूं देता बाबा हूं कि को, जो मेरे दर पे गुड़गांव रोगी लेके आओ। आएगा, माता का देखिए, ये आशीर्वाद रोहित मिला है, जी बाबा को बिहारी का बोलता हूं, ये आशीर्वाद मिला सब है, झूठ बोलते ये हैं। जल द्वारा यहाँ पर मैं विज्ञान- दावे के पब्लिक साथ बेचारी रोगी को अपने निरोगी बना पैसा कर देंगे। बचाने के लिए आस्था के नाम पे, भगवान के नाम पे लुटती जा रही है, मरती जा रही है। पब्लिक क्यों ऐसा कर रहे हो? मेरे दोस्तों, इनसे आंखों से बाहर निकलो, ये साइंटिफिक नहीं है। चांद वो पे पहुंच पाखंडी गए, बाबा अलग मार्स होंगे, पे पहुंच गए, मोदी जी ने पाखंडियों के पहुंचा बात दिया। नहीं चलाते हैं, साइंस हम को तो अपने जल की अपनाओ, बात कहते हैं। अपनाओ साइंस तो को, अपने जल अध्यात्म अमृत को की अपने बात पास कहते रखो, हैं कि नहीं कर्मों भी से फूकूंगा अच्छा मैं, काम ऐसे करो, हाथ पे अपना पर दे मेडिकल दूंगा, साइंस वो को अमृत बदनाम बन ना जाएगा। करो। बहुत सालों से बहुत लोगों ने मेडिकल साइंस को बदनाम करने की कोशिश करी। देखिए बिल्कुल बाबा, ठीक है। मेरा दूसरा सवाल, डॉक्टर राहुल जो 100 सवाल करोड़ की कर रहे हैं संपत्ति कि क्यों लोग कमाते ऐसा हो? क्यों हमें कर रहे हैं, हटाओ, हटाओ, लोगों का वैज्ञानिक मनोविज्ञान हमारा कैसा है, उनकी और ये मनोस्थिति जल क्या है, ये हमारा समझने टेस्ट के लिए करने डॉक्टर हमारे हमारे साथ शास्त्र हैं। में
साइकोलॉजिस्ट हैं, आखिरी क्रिया है। मनोचिकित्सक हैं, साथी डॉक्टर हेमंत कपिल। गंगा। बाबा आपके पास आऊंगी, पताल बाबा आपके पास आऊंगी। डॉक्टर कपिल, इसे कैसे समझा जाए कि लोग ये कैसे मान लेते हैं कि हम ठीक हो रहे हैं? ये कैसा मनोविज्ञान है, इसे कैसे समझे? हमारा एक तो होता है साइकोसोमैटिक, जिस आदमी को कोई प्रॉब्लम, जिस आदमी को फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होती, जिस आदमी को, लोगों को जो फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होती बट उनको ऐसा लगता है कोई प्रॉब्लम है, तो वो, अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए किसी को सांप ने काटा और वो रैट स्नेक था, रैट स्नेक में जहर नहीं होता। अब वो आदमी ऐसे बाबाओं के पास चला जाएगा और उस बंदे को जहर जब गया ही नहीं तो ये फूकेंगे और वो कहेगा जी ठीक हो गया। अब एक आदमी को कोबरा जब काट लेता है, वो ऐसे बाबाओं के पास जाएगा तो उसकी 100% डेथ होगी। वो वाला टाइम बाबा जो कह रहे हैं आप उस पर कमेंट कीजिए ना, आप बाबा से पूछ लीजिए। बाबा कह रहे हैं मैं ठीक कर देता हूं। बाबा जी, अगर किसी को कोबरा स्नेक ने, सांप ने काटा है, आप अपने फूंक से उसको ठीक कर पाएंगे? हाँ या ना में बताइए, आप ठीक कर पाएंगे? तो परितों की बात हो रही है। आपके पास ऐसे कोई आए हैं लोग कोई बात जिनको सांपों ने काटा है, आपने उनको ठीक किया? ये बताइए। कोई रोग है? अरे भैया, किसी ने कोई बात नहीं हो रही है, शरीर में जहर गया है, कोई बात नहीं जोड़ी गई है। यहाँ रोगों की बात हो रही है। नहीं तो रोग क्या होता है? रोग भी तो होता है ना, मैलफंक्शन बॉडी का। कोई बात नहीं हो रही, यहाँ दावे के साथ रोगों की इलाज की बात हो रही है। हाँ, तो ये भी तो, अगर किसी के बॉडी में जहर चला गया है, वो क्या है? वो भी तो रोगी हो गया ना उसको। जो बात उसकी बॉडी कोलैप्स कर रही है, उसके मल्टी ऑर्गन फेलियर हो रहा है, वो रोग नहीं आएगा। अब रोग आपके हिसाब से डिसाइड होगा क्या रोग है, और जो आप ये फूंक मार रहे हैं ये तो ऑटोमेटिक, ये तो अपने आप अनहाइजीनिक है। आप देखिए, आपकी थूक जा रही है, सलाइवा जा रहा है, पता नहीं क्या क्या जा रहा है। आप मुझे भेजे, मैं तो कभी ना पीऊं ये पानी, और आप लोगों को ये चीजें पिला रहे। मतलब आपने तो मजाक, वो ठीक है, जब से धीरेन्द्र शास्त्री फेमस हुए हैं, आप जैसे बहुत सारे बाबा आ गए हैं, खिड़कियों से आ गए हैं, सबको अटेंशन चाहिए, सबको भक्ति चाहिए, इसके अंदर कुछ नहीं है। और आप भगवान को इस्तेमाल करना बंद करिए। मैं भी सनातनी हूँ, मैं भी सनातनी हूँ, आप भगवान को इस्तेमाल करना बंद करिए। ये ढोंग आपको नींद कैसे आ जाती है? ठीक है कपिल जी, नहीं, अभी स्वामी दयानंद कुछ कह रहे थे। स्वामी दयानंद, क्या अध्यात्म में ये शक्ति नहीं है? जो कि हमने तो महिष से सुश्रुत के बारे में सुना, हमने तो ये सुना कि मंत्रोच्चारण में बहुत शक्ति है, फिर आप क्यों नकार रहे? आध्यात्मिक शक्ति है। और रामायण में हमारा है, मंत्र महाबल विषय ब्याल की, मीटे कठिन कुंभ भाल के, मंत्र कल्प तरु काल कराला, सुमिरत सकल जगत जंजाला। मंत्र सकते, लेकिन मंत्र ही नहीं जानते हैं। ये तो उल्लू बना रहे हैं पृथ्वी को जियाया है। वो तो सीधा चैलेंज कर रहे हैं आपको, वो चैलेंज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं फूंक के देता हूं, चेक करवा लीजिए। पैदा नहीं होता, और तो शुद्ध के रहता उन्हीं को भगवान मानता हूं। ये तो हमारा आखिरी क्रिया है। पानी जो है साथी हिमालय गंगा, मैं नहीं फूकूंगा। अछूत की बात आ रही है, मैं जल नहीं फूकूंगा, मैं ऐसे जल लूंगा और दे दूंगा। सब लोग चले, वो अमृत बन लीजिए, उन्होंने क्या दिया? अरे सुन तो लीजिए, पाताल बाबू कह रहे हैं कि मैं फूकूंगा भी नहीं, छूके दूंगा, ठीक हो जाएगा। वो दे रहे हैं आपके लिए। हाथ है, ऐसे करूंगा, जल दे दूंगा। नहीं तो ये पानी को आपने टेस्ट करवाया? आपके हाथ मारने के बाद पानी में क्या चेंज आता है? आपने इसको कोई टेस्ट करवाया कि आप जो मंत्र फूकते हैं और हाथ मारते हैं, क्या चेंज आता है? कोई टेस्ट करवाया? लैब टेस्ट करवाया आपने? टेस्ट, कोई टेस्ट की रिपोर्ट है आपके पास? इसको तो योगी को लेना चाहिए। किसी वैज्ञानिक द्वारा आपके जितने बाबा जो है मैं दावा देता हूं, लेना चाहिए आपके ऊपर। सब जितने वो बाबा होंगे, हॉस्पिटल है बंद कर देना। अच्छा एक सेकंड, पताल बाबा। अच्छा हरिओम जी, मुझे ये बता दीजिए, ये जो बाबा आपको चैलेंज कर रहे हैं कि आप झूठा आडंबर कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, ये किस आधार पे कह रहे हैं? ये तो कह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता। किसी बाबा की बात कहता हूं, मैं इंडिया का सबसे बड़ा मांत्रिक हूं। हम चैलेंज लेंगे, इसको बोलो। याद है आपकी जो भंग को बोलो, हम चैलेंज लेने के लिए तैयार है पताल बाबा का। बाबा जी किसी को नहीं बुला रहे हैं, बाल योगी जो सही हो रहे हैं। अरे ये देश का दुर्भाग्य है, ये देश का दुर्भाग्य है। हमारे पास एडिक्वेट हॉस्पिटल्स नहीं है। स्वामी जी एक बात बताइए, स्वामी जी गांव में पताल बाबा यहाँ एक बात बताइए कि आस्था तो मेरी भी है, भगवान में तो मैं भी यकीन रखती हूँ, भगवान में आप भी यकीन रखते हैं, लेकिन बुखार हो जाएगा, कोई बीमारी हो जाएगी तो अस्पताल जाएंगे ना? दवाई से ठीक होगा, दवाई से ठीक होगा ना? हमारे आयुर्वेद का मैं पीएचडी किया हूँ, दवाई देता हूँ, या मंत्रोच्चार से ठीक कर लेंगे। अच्छा पैरासीटामोल देगा, दवा से सही होगा। हमने क्या कहा कि दवा का रूट अलग है और दुआ का रूट अलग है। पानी दो मार्ग है, मृत्यु एक भक्ति का मार्ग दुआ है
राहुल जी आ रहा हूं, राहुल जी आ रहा हूं, राहुल जी हरिओम जी, यदि आपने कैंसर को ठीक कर दिया और 2 साल बाद चौथी स्टेज का कैंसर डिटेक्ट हो गया तो उसके जिम्मेदार आप होंगे क्या? किसी की जान चली गई, किसी को 2 साल बाद चौथी स्टेज का कैंसर डिटेक्ट हो गया तो उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे? जिम्मेदार हम नहीं होंगे। यदि हमको तो लगता है कि जोगी बाबा, एक मिनट पाताल बाबा जब आपको मौका मिले तब बोलिएगा, सब हमेशा नहीं एक करके बोलिए। आस्था से आया है तो ये जल उसके लिए दुआ बनकर काम करेगा। नहीं, अमृता ने जो सवाल पूछा वो बहुत जरूरी है, बताइए। ये जल एक पूरा परिवार पाएगा यदि वो दुनिया से हार कर आया है। अगर अंधविश्वास के चलते 2 साल बाद किसी की चौथी स्टेज का कैंसर डिटेक्ट हो गया, उसकी मौत हो गई, अपने परिवार से वो दूर हो गया हमेशा हमेशा के लिए, जिम्मेदारी आप लेंगे हरिओम बाबा? नहीं, यदि वो दरबार में हरिधाम सरकार में आस्था से आएगा तो दुआ से सही होगा। एक मिनट बाबा, जवाब तो लेने दीजिए। जवाब लेने दीजिए, हमेशा नहीं बोल सकते। ये तो कर्मों की खेती है। मुझे मालूम मैं कब मर जाऊं, मुझे मालूम है कब मैं चला जाऊं, मुझे अपने तक आप क्या भगवान है क्या? मैं अपने शरीर का भी विश्वास नहीं करता हूं मैं कब चला जाऊं ऊपर। जी भगवान है आपकी, फूक के नहीं, मैं कोई भगवान नहीं। यहाँ तो ये जल अमृत है, ये देवी का दिया हुआ वरदान है। मैं अपने आप को भगवान किस देवी ने दिया है आपको ये अमृत? मुझे ये तो ये बता दावा दीजिए। जल से दिया जा रहा है। जल ये किस देवी ने दिया है आपको ये अमृत? ये वाला बिजनेस कब से कर रहे हैं ये शारदा भवानी, महाकाली शारदा भवानी। कहाँ से लाए हैं आप ये शारदा भवानी, बालाजी और बाके बिहारी, किसी को भी दे देंगे, उसकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये हमारी भक्ति का कर्मों का फल मिला है। आप अगर फूंक भी नहीं मर पाओगे तो हम हाथ से छू कर देंगे, वो अमृत बन जाएगा। खांसी जुकाम है क्या बाबा? पानी से ठीक हो जाएगा? ये हाथ छू कर दे देंगे। अरे बिल्कुल इसमें ये तो जल माता का दिया हुआ आशीर्वाद है, वो हम वितरण कर रहे हैं भक्तों में। जो आ रहे हैं रोते हुए, वो हंसते हुए जा रहे हैं। कब से हम बुलाने न्योता देने नहीं जा रहे हैं। ऐसे इलाज आप आइए हमारे इधर, जो सही हो रहा वो जल। एक बार राहुल गर्ग को लाइए जरा। 5 वर्ष हो चुके हैं, राहुल गर्ग को लाइए, हो चुके हैं। राहुल भार्गव को लाइए, राहुल भार्गव को लाइए। राहुल जी, ये पागल है ये आदमी। टच एंड रिलीफ, टच थेरेपी तो सुना था, टच एंड रिलीफ वो भी किसको? बॉटल को। अब आप लोग क्या करेंगे? डिग्री हटा दीजिए सर, कोई जरूरत नहीं है। हमारा टेस्ट मेरा रोहित जी, मुझे 30 सेकंड्स बोलने दीजिए। हाँ बोलिए ना, बोलिए ना। मेरी परीक्षा, मेरे जल की हरिओम जी, जवाब तो लीजिए। मेरी तरफ से दावा है, मैं किसी का रोहित काऊ जी का डर नहीं। चुप कराइए पहले, इनको चुप कराइए जी। ये जल पर दावा है, हमारे किसी प्रकार की परीक्षा नहीं जाए, हमें कोई किसी का डर नहीं। ये आदमी जो सेल्फ ग्लोरी में है, जंगल में उपवास साइकोलॉजिकल एनालिसिस होना चाहिए। भगवान की उपासना की। दूसरा, बहुत सारे बुखार ऐसे होते हैं जो सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, जिनको ये बार बार बोल के कहते हैं कि चमत्कार कर दिया। अब मैं रोहित जी एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। मुझे पीलिया हुआ, पीलिया हेपेटाइटिस ए और ई से होता है। मैं झाड़ता फुकारता हूं, 7 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। क्रेडिट किसको जाता है? बाबा को। क्यों? क्योंकि उसके 7 दिन में ठीक होना था। तो जनरल पब्लिक में कॉमन बीमारियां होती हैं रोहित जी, जो अपने आप सेल्फ लिमिटिंग होती हैं। आप बुखार हुआ, आप क्रोसिन मत खाइए, 3-4 दिन में आप ठीक हो जाएंगे। क्या वो बाबा ठीक करेगा? भगवान का चमत्कार है। मेरा सिंपल सा निवेदन है रोहित जी, हमें सरकार के पास इस बात को मुहिम चलानी चाहिए। ऐसे पाखंडी लोगों से लोगों को बचाना चाहिए, क्योंकि अभी भी कैंसर 80% स्टेज 4 में आता है। न्यूज नेशन ने वो प्लेटफॉर्म बना दिया है जहां पे आप उनको सुन रहे हैं। अगर वो अंधविश्वास फैला रहे हैं, आपके पास अथॉरिटी है। आप यहाँ पर मेडिकल की, आप यहाँ पे डॉक्टर की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप सीधा कंप्लेन कर सकते हैं। आप चैलेंज वो आपको कर रहे हैं, कीजिए सर, प्रोसीड कीजिए, फोन रख दीजिए कि मैं कंप्लेन कर रहा हूँ गुमराह करने का। रोहित जी, क्या 2024 में ऐसे लोगों से बात करेंगे अपन? कैंसर को हजारों लोग करना पड़ेगा। लाखों की भीड़ पहुंच रही है ना, और उस भीड़ में मौतें हो रही है, इसलिए करना पड़ेगा ऐसे लोगों से बात। ये क्या है? हमें किसी का ऐसे लोग अभी आज की तारीख में, आप लोग हो सकता है कि वर्षों की पढ़ाई के बाद जो है अभी भी मेहनत कर रहे हो, रोहित जी, इनको और अभी भी आश्वस्त नहीं कि आप कैंसर का इलाज कर, बट इन्होंने बिना पढ़ाई के बोल दिया मेडिकल जो इस देश में पब्लिक को बेवकूफ बनाएगा वो जेल जाएगा।
ये जल्द दावे के साथ वो सही हुए ना तो ये जेल जा रहे हैं और लोगों की भावनाओं का मजाक अलग उड़ा रहे हैं। एक मिनट, डॉक्टर कपिल मुझे जरा एक बात समझा दीजिए। आपको चैलेंज है राहुल जी, अभी बहुत अच्छा पॉइंट अभी आपने कहा था। मुझे डॉक्टर कपिल से समझना है। डॉक्टर कपिल एक बात बताइए ना जरा मुझे। और हो एक सेकंड, हरिओम बाबा सुन लीजिए, आपके लिए हो सकता है कि हरिओम बाबा जो बॉटल में कह रहे हैं वो चमत्कार ना हो सकता है कि वो चमत्कार हो, लेकिन इसके दोनों पहलू है ना। मैं कह रहा हूं कि एक आदमी को बेवकूफ बना सकते हैं, 10 को बना सकते हैं, 50 को बना सकते हैं, 100 को, लेकिन ऐसे लोगों के पीछे 100 नहीं लाखों भीड़ कैसे आ जाती है फिर अगर कुछ नहीं है तो? देखिए, हमारी कंट्री में एक तो हर्ड मेंटालिटी होती है जहां पे गांव वगैरह होते हैं, तो आप जानिए लोग थोड़ा सा कुछ भी सुनते हैं, उनको कुछ भी होता है तो एक लोगों में थोड़ा सा होप जागती है। एक तो हमारी जो मेडिकल फैसिलिटीज है, जो रिमोट जगह है वहां तक पहुंची नहीं है, वहां पे डॉक्टर्स आपको एडिक्वेट नहीं मिलेंगे, वहां पे मेडिकेशन और खर्चा, तो इस तरह के लोग हैं जो कि जल्दी से जल्दी ठीक होना चाहते हैं या उनको लगता है कि उनको बहुत गंभीर बीमारियां हैं जो मेडिकल सिस्टम हमारा अफोर्ड नहीं कर सकते, वो कहीं ना कहीं हताश होकर यहाँ जाते हैं इन लोगों के पास। वो वहां से 4, 5, 6 लोगों के आसपास स्टोरी सुनते हैं। अब आप देखिए, अगर 100 लोग होंगे, 100 में से अच्छा कुछ तो इन्हीं के प्लांटेड होते हैं, कुछ इन्हीं के स्टूज होते हैं जो बताएंगे जी मुझे फलानी चीज थी, मैं बिल्कुल ठीक हो गया, फलाने को ये था। वहां से लोगों का कॉन्फिडेंस, और क्योंकि हमारी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इतनी है कि ये चीज बहुत ज्यादा बहुत जल्दी ट्रैवल करती है, ये ट्रैवल करती है तो लोग डॉक्टर्स आपको कुछ कह रहे हो, कपिल जी आपको कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए कपिल जी, सुन लीजिए कुछ कह रहे हैं। हरिओम खराब बात नहीं मानूंगा मैं। हाँ बोलिए हरिओम जी, क्या कह रहे थे? हमारे पास प्रमाण हैं, कैंसर वालों के हजारों प्रमाण मेरे पास हैं, सही होने के, टीबी सही होने के हजारों प्रमाण हरिराम सरकार के पास हैं, शुगर सही होने के हरिराम सरकार के पास प्रमाण हैं। और अगर आपके पास प्रमाण होगा मैं अपनी डिग्री छोड़ दूंगा, वो भी हमारे चैलेंज कर रहा हूं। जिसको मांग रहा है मैं दूंगा। बड़ा चैलेंज कर रहे हैं हरिओम बाबा, यहाँ पर डॉक्टर कपिल कह रहे हैं डिग्री छोड़ देंगे। कोई रोगी को सही नहीं होता है, यही तो विश्वास करने का। डॉक्टर राहुल, क्या प्रमाण के साथ ये कहा जा सकता है कि उनकी बोतल में पानी फूकने से कैंसर ठीक हो गया? मैं इस जल द्वारा दावे। अरे रोहित जी, अमृता जी, इनको को प्रमाण पत्र सुप्रीम कोर्ट में दे दे। हमें दुनिया की कोई हस्ती कहीं बुला ले, मैं आ जाऊंगा। रोहित जी, किसी का डर नहीं। रोहित जी, इनको को सुप्रीम कोर्ट में दे दे। ये जल द्वारा बोलिए राहुल। रोहित जी, इनसे कहिए प्रमाण पत्र जल द्वारा हमें दुनिया की कोई हस्ती बुला ले, मैं सही सुप्रीम कोर्ट में दे। ये दे तो सही वहां पे प्रमाण पत्र। अरे बाबा, कोई रिपोर्ट है क्या आपके पास? डॉक्टर्स की रिपोर्ट है कि कैंसर ठीक हो चुका है। प्रमाण पत्र दो, जरूरत है, हमें जरूरत नहीं है। प्रमाण पत्र दो बाबा, नेशन वांट्स टू नो। हमारे पास जो आएगा बेचारा रोते रोते, तो वो जल्द से हरिओम बाबा, मेडिकल रिपोर्ट है क्या कैंसर ठीक होने की? हमारे कैंसर को डिटेक्ट कैसे करते हैं, उसका इलाज कैसे करते हैं और क्लियर कैसे बाबा दो तो सही, बाबा प्रमाण दो। अच्छा, साथ में प्रमाण दो, कैंसर पेशेंट को हमारे पास आप आइए, ले आइए, बैठिए। अच्छा ये बताइए, आपको कैसे पता चलेगा? सुनिए ना, मेरा प्रश्न अभी अधूरा रह जाएगा। एक मिनट डॉक्टर राहुल हैव पेशेंस, थोड़ा सा। ये तो मैं हरिओम जी से समझना तो है ना। एक सेकंड हरिओम जी, एक सेकंड हरिओम जी देखिए, एक सजेशन है, फिर अपने पॉइंट पे आऊंगा। अगर आप पानी को छूकर पानी को अमृत काम कीजिए ना, भारत सरकार को बताइए, सुप्रीम कोर्ट को बताइए, बहुत सारे रिसर्च का पैसा बच जाएगा, हम टैक्स पेयर का पैसा बच जाएगा। एहसान कर दीजिए हम पे भी, ये एहसान रहेगा, ताकि अगर आपको अंधविश्वासी बोल रहा है ना, वो दूर हो। लेकिन पॉइंट नंबर 2, आप जो भूतों से बात करते हैं, अरे सुनिए ना, मैं वो भाषा समझना चाह रहा हूं। वो जो भूतों से बात करते हैं, कौन सी भाषा होती है? इंग्लिश में जो भूत अगर पकड़ लिया किसी को, अंग्रेज का भूत, तो उससे क्या अंग्रेजी में बात करते हैं? उड़ीसा का है, उड़िया में, महाराष्ट्र का भूत है तो मराठी में कैसे बात कर रहे हैं? कॉमन लैंग्वेज है। आप बोलो, उसके बाद मैं बोलूंगा। हाँ बोलिए। अगर यदि वो इंग्लैंड में मरा है तो वो अंग्रेजी भाषा बोलेगा, तो अंग्रेजी में बात उससे होगी भूत से। अरे क्यों? उसका जन्मजात अंग्रेज में पला है, अंग्रेजों के साथ पला है, तो अंग्रेजी अच्छा, तो मतलब बैठे बैठे भी आप भूत से बात कर सकते हैं? अभी में जन्मा है तो मराठी भाषा का प्रयोग करेगा, तो मैं ये समझना चाह रहा था, आप बैठे बैठे भी भूत से बात कर लेंगे कि किसी के ऊपर भूत आएगा तब आप उससे बात करेंगे? जी, बैठे बैठे भी भूत से बात कर लेते हैं, जब किसी पर भूत आएगा तभी बात होगी। अच्छा, मतलब भूत तो अभी डेमोंस्ट्रेट नहीं। एक मिनट हरिओम जी,
तो मतलब अभी किसी भूत से बात कर सकते हैं जिसको अभी आपने हटा दिया था, साइड कर दिया था, उसका हालचाल बता दीजिए। हमारे सामने वो खेल रहा है तो हम उससे बात करेंगे, और नहीं खेल रहा तो उससे क्या बात होगी? अच्छा, मतलब अभी नहीं आप बात करते। आत्मा बोलती है, आत्मा परमात्मा का। तो आप कितनी भाषाएं जानते हैं? ईश्वर। हरिओम जी, कितनी भाषाएं आप जानते हैं? क्योंकि आप तो भूत भगाने में भी एक्सपर्ट हो गए ना, तो मुझे बता दीजिए ना कितनी भाषाएं जानते हैं? एक तो इंग्लिश आपने बोल दी कि इंग्लैंड में किसी की मौत है तो अंग्रेजी भाषा में। भूत भगाने का नहीं, भूतों से बात करने के लिए भाषाएं जानते होंगे ना, कितनी भाषा जानते हैं? नहीं, वो इंग्लैंड में अगर जन्मा है, जन्मा है तो वो अंग्रेजी बोलेगा। अब हम तो ऐसे अंग्रेज भूत से भी सामना हुआ था आपका? हमारा अगर यहाँ स्थान है यूपी में, नहीं तो अंग्रेज भूत से भी सामना हो गया था ना आपका? हिंदी में बोलेंगे, हिंदी भाषा है हमारी, शुद्ध हिंदी देवनागरी लिपि है, मैं हिंदी में बोलूंगा। नहीं, मैं नहीं समझ पाया, फिर आप इसको सरल कर दीजिए ना। मैं अभी तो मतलब आपके पास आया हूँ, रास्ता तलाश रहा हूँ, मुझे मार्ग दिखाइए ना, मुझे ये बताइए ना। आप अगर एक इंसान के ऊपर केरला से चढ़ के एक भूत आ गया जिसको हिंदी इंग्लिश नहीं आती, उसको कैसे भगाएंगे? प्रमाण मेरे पास है, वो अंग्रेजी भूत बोल रहा है, मेरे पास प्रमाण है। तो दीजिए ना सर, प्रमाण तो मैं मांग रहा हूँ, प्रमाण दीजिए, अभी प्रमाण दीजिए, रखिए। उससे हम अंग्रेजी एक कॉपी, मैं उस भूत को एक रजिस्टर दूंगा, पेन दूंगा। अच्छा। मैं अंग्रेजी नहीं जानता हूं तो उससे मैं लिखाऊंगा, लिखो अपनी भाषा, अपनी भाषा लिखो। उसके बाद मैं अंग्रेजी जो यहाँ जानता होगा उससे मैं पढ़वाऊंगा ये क्या मांग रहा है, बोलो इसको, तो मैं उसी प्रकार उसको बता देता हूं। ऐसा कोई रजिस्टर तो होगा ना आपके पास, दिखा दीजिए ना। ऐसा कोई रजिस्टर से मंगवा के दिखा दीजिए। ये जो लोग आपके प्रश्न उठा रहे हैं ना, इनको जवाब मिल जाएगा। कोई रजिस्टर दिखा दीजिए, इनको दिखा दीजिए, जरूरी है, इनको जवाब मिल जाएगा। प्रमाण है, मैं तत्काल दूंगा, ये प्रमाण मैं दूंगा। अरे कब देंगे सर? अब प्रमाण आदि राति में भिजवा देगा। हरिओम जी कब देंगे? दे देते अभी तो अच्छा होता है ना, और अंग्रेजी में उसको भगाया है। अरे दे देते प्रमाण अच्छा होता है ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, वही पानी जो आपके पास है। अभी मैं दे रहा हूँ, आपकी ये जो बिल्कुल मैं चाहता हूं कि दूध का दूध पानी का पानी हो। मैं वही हाथ वाला पानी, मुझे गर्व है इस जल पर। हाँ, मुझे जल पर रखिए ना, वो गर्व हम भी कर लेंगे। प्रमाण यही जल द्वारा प्रमाण गर्व है इस जल पर। प्रूफ जी। और हमारे पास कैंसर वाले सही हुए प्रमाण है, कभी वो भी दे दीजिए, वो भी दे दीजिए। लीजिए भाई, इतना प्रमाण दे दिया हो चुका है जिनका, इतना प्रमाण दे दिया। सही दूंगा, MRI CT स्कैन सही दूंगा। उसमें क्या यह होगा कि आपके फूकने के बाद ठीक हुआ? और जितने टीबी वाले प्रमाण में आप ये देंगे कि आपके फूकने के बाद कैंसर ठीक हो गया, आपके बोतल के पानी को पिलाने के बाद ठीक हो गया। एक सवाल है इनसे। हाँ, आ रहा हूं। इसके लिए सुन लो अब प्रमाण हमारी सुनिए, हमारे डॉक्टर चीमो साहब कानपुर देहात रिकॉर्डिंग करिए कि पेन चल रहा है, कॉपी पे लिखा जा रहा है, पेन चल रहा है, रिकॉर्डिंग मेरी बात सुने पहले, काटे नहीं हमारी बात चल रहा है, कोई मेरी बात काटेंगे नहीं, मेरी बात सुने। बताइए मेरी बात सुने पहले। हाँ बोलिए महाराज जी, मेरी बात सुने, हमारी बात सुने। सीमो डॉक्टर साहब मातृ मुख्यालय कानपुर देहात में बैठते हैं, जिनका मेन जो पैरोकार होता है वो हजारों की दवा नहीं लाखों की दवा खा चुके थे। आपके पास वीडियो है कि नहीं? हाँ या ना में बोलिए। मात्र 10 साल थी। भूत का लिखा हुआ कोई आपके पास वीडियो है कि भूत लिख रहा है, आपने रिकॉर्डिंग करी है? तो वो हरिधाम सरकार। हाँ या ना में बोलिए, रिकॉर्डिंग करिए नहीं करी भूत की लिखते हुए कॉपी पेन पे? पूरा रिकॉर्डिंग करिए अपने मोबाइल से। है अवश्य रिकॉर्डिंग है, अवश्य वीडियो है, तो रिकॉर्डिंग है तो इनको दिखाइए, तो न्यूज़ नेशन को भेजिए। काटने का प्रयास ना करें, पहले मेरी बात सुने। अभी आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा आनंद आ रहा है मुझे, मेरी बात तो सुने, हमारी बात काटने का प्रयास ना करें, मेरी बात पहले सुने, फिर मैं आपको बोलने का समय दूंगा। मेरी बात सुने। सीमो डॉक्टर साहब का भतीजा डॉक्टर, सीमो डॉक्टर साहब का भतीजा बीमार था, जो कि दवाओं का खजाना में रहते हैं वो, लेकिन दवा खाते रहे। ऐसा है, आप ये कहानियां अपने भक्तों के लिए रखिए, होकर के हरिधाम सरकार में आए हुए थे बच्चे को लेकर। के लिए रखिए, यहाँ पे प्रमाण दीजिए जो ये पूछ रहे हैं वो। डॉक्टर साहब भूत होंगे क्या, ये बताइए आप। ये प्रमाण सीमो डॉक्टर साहब प्रमाण है, कानपुर देहात मातृ मुख्यालय में जो बैठते हैं वो बाल योगी हरि ओम महाराज जी के पास प्रमाण है। आपने कोई रिकॉर्डिंग करी है? कोई रिकॉर्डिंग करी है? भूत लिख रहा है, पेन हवा में है, जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं।
ये हाथरस में प्रवचन होता है। मैं आपको बताता हूँ, एक सॉफ्टवेयर भी आता है, लोगों को ध्यान दिया जाता है, गरीब असहाय आते हैं, रोते रोते उनको हंसा कर भेजा जाता है। यहाँ असहाय दीन दुखियों की सेवा की जाती है। प्रवचन होता है तो हाथरस में होता है। स्वामी जी, हाथरस स्वामी जी, प्रवचन होता है, यहाँ नहीं होता। भगाने के तरीके भी बता रहे हैं, की जाती है। ऐसी अध्यात्म में कोई बात होती है क्या? ये कह रहे मैं 5 साल की उम्र से अध्यात्म का अध्ययन कर रहा हूँ। मेरी बात तो सुने। उनको क्या मालूम होगा अध्यात्म ना, में कोई ऐसा अध्ययन होता है? नाथ संप्रदाय में भूत भगाने का मंत्र है और दुनिया नाथ हो जानती है। मैं बताऊंगा आपके निर्देशन में, इनसे पूछिए। मुझे अपने आप ज्ञान प्रकट हुआ था, 5 साल का था। 5 साल से लेकर मैंने MA डिग्री की। कौन सा ज्ञान प्रकट हो गया? विद्यालय में जब गया वहाँ पर अपने आप मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ। अच्छा, तो कौन सा मंत्र था? पहले ज्ञान प्राप्त हुआ मुझे। स्वामी जी, आप करिए बात। उनको 5 वर्ष में हो गया और आप इस उम्र में भी कह रहे हैं कि आपके पास वो ज्ञान नहीं मिल पाया जिससे भूत भगा सके। हमारे गुरुओं से पूछा जाए, पूछिए ना, आप ही पूछे कि मंत्र कौन सा है भूत भगाने का, थोड़ा बोलिए। पूछ लीजिए ना, मैं तो आपको सामने जब मैंने पठन पाठन किया अपने आप ज्ञान प्राप्त हुआ। मंत्र भगाने का भूत बोलिए। वाली यहाँ बात हम नहीं हो रही है। अरे बोलिए, भूत भगाने का मंत्र बोलिए। निदान करने की बात हो रही है। खाली पाखंडी खाली अपना बात चलता है। भूत भगाने का बोलो मंत्र। कोई भूत भगाने का मंत्र बोलो। चलता है यहाँ, ये ऐसा नहीं मंत्र बोलो, मुक्ति पा जाता है। आत्मा को अटैक कर रही वो मुक्ति पा जाती है। हमारे नाथ संप्रदाय में है, जोगी जी को भी मालूम है भूत भगाने का। और सुनो, कभी भी हरिराम सरकार आइए, भूत भगाने का मंत्र बोलो पहले। तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। कुछ नहीं आता आपको, बेकार चैनल है। बुला ले कहीं भी, आपका तैयार हूँ बेकार है और प्रमाण देने का तैयार हूँ। स्वामी जी, ये तो कह रहे हैं कि जरूरत ही नहीं है मंत्र की। स्वामी जी ये कह रहे हैं भूत भगाने के मंत्र की भी जरूरत नहीं है, मंत्रोच्चार की जरूरत नहीं है। पानी से भूत भी भाग जाएगा, कैंसर भी ठीक हो जाएगा, शुगर भी ठीक हो जाएगी, सब ठीक कर देंगे ये इसी पानी से। सब भारत में मेडिकल कॉलेज को बंद कर देना चाहिए। लाखों रुपए खर्च करके हमारे स्टूडेंट पढ़ते हैं। आप सबूत तो दीजिए, आप जिस सबूत की बात कर रहे हैं। चाहिए उनका काम है दवा देना, डॉक्टरों का हमारा काम है दुआ देना। हरिओम जी, सबूत कैसे देंगे आप? क्या आप स्टूडियो आकर ये सबूत टेबल पर रख सकते हैं कि किसी का कैंसर ठीक हो गया? जिनके पास बेचारे गरीब हैं, असहाय होकर आ रहे हैं, जवाब हो जाता है जहाँ हमारे डॉक्टर उसके लिए अमृत कर देता है। हरिओम जी, सबूत कैसे दीजिएगा? टेबल पे रख के स्टूडियो आएंगे आप? जी बोलिए जी। स्टूडियो आके क्या आप ये सबूत दे सकते हैं कि कैंसर ठीक हो गया, भूत भाग गया? कोई वीडियो है आपके पास भूत का लिखते हुए? कैंसर डॉक्टर का स्कैन है आपके पास कि ठीक हो गया कैंसर? मेडिकल रिपोर्ट है सारे? जी 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 जी, सारे प्रमाण मेरे पास हैं। बाल योगी हरिओम महाराज जी के पास सारे प्रमाण मेरे पास हैं। कभी आ जाए ले जाए, मैं तत्काल दूंगा। आप आएंगे स्टूडियो? तत्काल दूंगा। आप आएंगे क्या स्टूडियो में सबूत देने? और मेरा कहीं दरबार लगवा दिया जाए। यहाँ मरीज इकट्ठा कर लेते हैं अपने स्टूडियो में। आप जब हरिओम बाबा जी, हरिओम जी, एक काम कीजिए, फिर आपको दरबार लगाना है ना, आपको दरबार लगाना है ना, न्यूज स्टेशन आपको जगह दे रहा है। आप आइए हमारे स्टूडियो में, रोड में आप आइए। और यहाँ बहुत परेशान लोग हैं, बहुत ऐसे कैंसर के मरीजों को बुला लेंगे, उनका इलाज कर दीजिए। वो क्यों एम्स में जाके भटके? उनको क्यों लंबी लंबी कतारों में लगना है? डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेना है, आप फूंक मार के ठीक कर देंगे। उनको यहाँ बुला लेते हैं ना। मैं तो डॉक्टरों की बातें नहीं कुछ कहता हूँ, मैं डॉक्टरों की तो बातें, उनका खेल अलग है, हमारा खेल अलग है। रही बात, ये प्रमाण हरि ओम महाराज जी के पास है। कैंसर से लेकर के मिर्गी दौड़ा और टीबी, बवासीर, भगंदर, सांस की बीमारी, शुगर तो पूरा और बात। हरिओम जी, वैसे एक बात बताओ, एक सेकंड अमृता, एक सेकंड। और बांझपन होना, सुनिए हरिओम जी, जब आप दिल्ली आएंगे ना ट्रेन से, तो रास्ते में आपको इस तरह के एडवर्टीजमेंट बहुत मिल जाएंगे। तो ये एडवर्टीजमेंट मत कीजिए, मैं तो आपको निमंत्रण दे रहा हूँ। स्टूडियो आइए, ये डॉक्टर जिनसे आप जिरह कर रहे हैं, ये स्वामी जी, ये सब रहेंगे। आप इनको प्रमाण दे दीजिएगा साक्षात, क्योंकि यहाँ पे लाखों की भीड़ ऐसी है जो इलाज के लिए कहां से आए हैं। हम 100 को बुला देंगे, उनको आप ठीक कर दीजिएगा। हम बोल देंगे ये सही है। आप सरकार से आप हमारे एक भी आप प्रमाण बनवा लें, प्रमाण पत्र दे दें, मैं दिल्ली आ जाऊंगा। अच्छा, प्रमाण पत्र चाहिए आपको? प्रमाण तो आप लेके घूम रहे हैं कैंसर ठीक करने का जल्द से। मैं दिल्ली आ जाऊंगा, दूर नहीं है।
आइए। प्रमाण कहाँ से लेकर आएंगे हम? नहीं, आपके हम पास आप- है ना प्रमाण? तो अरे नहीं, मैंने आज दिन तक प्रमाण नहीं दिया। मैं ये प्रमाण आप मांग रहे हो तो मैं कैंसर रोगी का, मैं कैंसर हजारों सही किए हैं वो ठाड़ कर दूंगा। देखो इनसे बात करो आप। ये कागज लेकर आए, हमारा सिटी स्कैन नहीं, लेकर आए। वो तो देखिए, भविष्य की इनसे बात प्रमाण है। लो तो वो हरिओम खुदा जी, प्रमाण जिनका देंगे। ठीक किया है मैं उनका किसी प्रमाण लेकर आइए ना। जिनका ये तो ठीक मरीज कर प्रमाण चुके है हैं आपका। उनका सबूत लेकर आइए। नहीं तो आप जो कैंसर है वो कितना सीमो डॉक्टर साहब, माती मुख्यालय, सीमो डॉक्टर साहब, माती मुख्यालय, कानपुर देहात से। इनका प्रमाण अच्छा, मेरे पास अच्छा, है। हरिओम पहले जी, नंबर डॉक्टरों के हरिओम ऊपर जी, जो अधिकारी साहब हरिओम जी, हरिओम जी, हरिओम जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। मैं छोटा सा ब्रेक लूंगा, सिर्फ 3 मिनट का। मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। ये जो आप कह रहे थे ना अभी, बीमारियों की लिस्ट जो बताई, सूची बताई थी ना अभी आपने कि ये बीमारी, ये बीमारी, ये बीमारी, ये बीमारी ठीक कर देते हैं, तो उसमें मुझे जरा ब्रेक के बाद ये बता दीजिएगा कैंसर कितने दिनों में ठीक करते हैं, बवासीर कितने दिनों में ठीक करते हैं, और ये जो दूसरी बीमारी आपने रट के रखी थी उनका बता दीजिएगा कितने दिन लगते हैं, कितने दिन का कोर्स आपके पास से वो जल वाला करना होगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लगातार न्यूज नेशन की इस मुहिम के जरिए पाखंड का पर्दाफाश कर रहे हैं और हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल है जिसमें लगातार हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं जो मेहमान अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं। दर्शकों के लिए बता दें, डॉक्टर राहुल भार्गव, डायरेक्टर फोर्टिस, ये हमारे साथ हैं। डॉक्टर कपिल कक्कड़, साइकोलॉजिस्ट हैं, आपका हमारे साथ हैं। स्वामी दयानंद जी हमारे साथ हैं और बाबा हरिओम। तो बाबा हरिओम जी, सबसे पहले अब उसी सवाल के साथ मैं वापस आऊंगी जो रोहित ने ब्रेक पर जाने से पहले आपसे पूछा था कि आपने बीमारियों की तो लंबी फहरिस्त गिना दी है, बीमारियों का इलाज कैसे करते हैं, कितने दिन में करते हैं, हर बीमारी को कितना समय लगता है, ये बता दीजिए जरा। आवाज और बढ़ाओ, और बढ़ाओ आवाज। कम जी। बात यह यहाँ जाती है कि आज भी हमारा देश सनातनी देश है और यदि सनातनी का दुरुपयोग किया जाए, सनातन का दुरुपयोग करने वाले उनको बख्शा नहीं जाए। बाबा और जो फिलॉसफी सनातन नहीं, का मैंने आपसे पूछा सदुपयोग करे बीमारियां हैं, उनको एक श्रेणी दी जाए, उनका सामना आमना कराया जाए। जी जी। अब बीमारियां हैं तो ये जल द्वारा हमारे पास सारे बीमारियों का प्रमाण है। बाल योगी हरिओम महाराज जी के पास आप कभी भी हमसे प्रमाण ले सकते हैं। कैंसर से लेकर के HIV तक जो भक्त है, दिल्ली के 2 HIV वो भी सही हुए, दिल्ली के कैंसर के ही सही हुए। सारे प्रमाण हरिधाम सरकार के पास हैं। एक नहीं हजारों कैंसर के, 5 साल बोल एक रहे नहीं थे आप। हजारों टीबी के, कोरोना का एक भी नहीं इलाज किया होगा हजारों आपने। शुगर के। कोरोना का इलाज भी किया था क्या? जी। अब हम तो ये बात, कोरोना काल में मैं हर प्रांत में गया, हर जगह घर में घुसा जिसके कोरोना था, मैंने जल पिलाया, कोरोना के वो अपना सही हुए। यह भी प्रमाण हरिधाम सरकार के पास है। एक फूक से इलाज हो गया मैं क्या? कोरोना भर में बराबर टहलता था। हरिओम जी, एक पुलिस फूक में मुझे इलाज कर दिया लगती थी, आपने? बेचारी बचाती थी हमारा। जी हरिओम जी, एक हरिओम फूक जी, में? नहीं छोड़िए उनके फूक का। नहीं, मैं एक बात बता दूं हरिओम जी, आप जो बोल रहे हैं नेशनल टीवी पे बोल रहे हैं, तो थोड़ी आपकी जानकारी में, चूंकि आप तो अभी बताया कि मास्टर्स किया हुआ आपने, कोरोना में फूकना भी जो था ना क्राइम था, ठीक है? तो आप नेशनल टीवी पे बोल रहे हैं आप फूक के लोगों को ठीक कर रहे थे, तो ये तो आप आप कानूनन रूप से लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे थे। नहीं तो फिर आप जो कह रहे हैं ना, अपनी बातों पे जरा गौर कीजिए, इसलिए मैं कह रहा हूं। दूसरी बात मैं और सरल भाषा में बोल रहा हूं, दूसरी बात और सरल भाषा में बोल रहा हूं। हमारे प्रमाण जो आप रट्टा लगा रहे हैं ना, इसकी जरूरत नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, आपने कहा ना कैंसर का इलाज, चलिए मैं सुन तो लीजिए हरिओम जी, एक डॉक्टर को कैंसर का इलाज करने में वर्षों बीत जाता है। आप कैंसर का इलाज इस जल से कितने दिन में कर देंगे? 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 2 महीने, कितने दिन में कर देंगे ये बता दीजिए बस, और कुछ नहीं पूछना। डॉक्टरों की बात नहीं कहते हैं आप, फिर डॉक्टरों की बात। अरे आप अपनी बात कहिए ना महाराज, मैं तो आपसे आपकी बात पूछ रहा हूं। जल की बात करते हैं हम, डॉक्टरों की बात। अरे मैं तो आपसे आपकी बात पूछ रहा हूं, आप बताइए ना कितने दिन में इस जल को पिलाकर, कितना लीटर जल पिलाकर? 4 लीटर में बोल देते हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन शुरू हो जाता है बॉडी का, आप कितनी बाल्टी पिलवाएंगे ये बता दीजिए। नहीं, कोई 4 लीटर की बात नहीं है। 1 लीटर की बोतल, कितने दिन में इलाज, कितने दिन में कैंसर खत्म की बात नहीं। और मरीज को देखने के बाद दिन नहीं क्लियर। अच्छा, नहीं, मरीज को स्टेज देखते हैं, फर्स्ट स्टेज में है, सेकंड में, थर्ड में। अच्छा, वो तो उसके लिए, अच्छा वो स्टेज कैसे समझते हैं? अच्छा, ये स्टेज कैसे समझते हैं? सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज कैसे समझते हैं? वो तो जब मरीज आएगा आपके टीम बैठेगी, उसी समय पूरे बयां होंगे हरिधाम सरकार के और दावे के साथ होंगे।
अच्छा, हमें कहीं भी दावा है जल से तो है, हमारे पास कैंसर वालों वो का प्रमाण डॉक्टर रखा है, कोई डॉक्टर लेना है देख तो के ले नहीं जाए बता कभी। पाते, उनको तो मैं दे कितने सारे दूंगा। टेस्ट कराने पड़ते हैं, उनको कितने सारे, राहुल जी कितने टेस्ट करवाते हैं तब स्टेज पता चलता है, ये तो कह रहे हैं हम देख के बता डॉक्टरों की देते बात नहीं कहते हैं, फिर आपने वही बात की। रोहित जी, डॉक्टर की बात नहीं कहते हैं, हम अपने जल की कोई बात पेट कहते हैं, स्कैन हमारा नहीं, जल अमृत। कोई सीटी स्कैन नहीं, तो जो पिएगा जीवन आस्था दान होना अच्छा है, बट आस्था में अंधा होना ठीक नहीं है। रोहित जी प्लीज समझाइए लोगों को, इनसे वार्तालाप मत करिए। मेरा दो ही सवाल है, अच्छी बात आपने कही इनको है। आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इनको लॉ ऑफ द लैंड की तरफ से जा सकते हैं। मेरा निवेदन है सरकारों से कि वो अंधी नहीं रहे, वो जागे हैं और जाग के सुप्रीम कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इनको कर्व करे, तभी लोग मूर्ख बनना बंद होंगे। लोगों ने इन्होंने अंधभक्ति कर करके अपना जीवन खराब कर रहे हैं। इनको कर्व करने का तरीका लॉ ऑफ द लैंड है, कल्पेबल होमिसाइड है। मेरा सरकार से निवेदन है, आपके चैनल से, न्यूज नेशन से, सुप्रीम कोर्ट चंद्रचूड़ जी से निवेदन है, देखिए इनको रोकिए, महाराज जी का इनको रोकिए। और दूसरा, सनातनी नहीं है, सनातनी नहीं हो आप सनातनी नहीं हो। मुझे डेफिनेशन बताओ सनातनी क्या होती है। डॉक्टर राहुल, क्या मेडिकल एसोसिएशन को कोई कदम नहीं उठाना चाहिए? क्या आपकी तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई की पहल नहीं होनी चाहिए? क्या कोई लीगल एक्शन आप नहीं ले सकते? बिल्कुल अमृता जी, स्वामी जी, मैं आपके पास आऊंगी। केस खुलासे के बाद कोर्ट में केस डालेंगे इन पे, ठीक, कोर्ट में केस डालेंगे इन पे। बाबा हरिओम, क्या आप तैयार हैं कानूनी कार्रवाई के लिए? फिर वही प्रमाण रखिएगा आप कोर्ट में। पहले मरीज को लाइए। अरे अभी आप जो बोल रहे हैं वो भी प्रमाण ही है। आपने कहा कोविड काल में आप फूक फूक के ठीक कर रहे थे। जल द्वारा बाबा आप सुप्रीम कोर्ट में बताइएगा, नेशनल मेडिकल काउंसिल में बताइएगा, आईसीएमआर में बताइएगा अपना दावा। जब सलाखों के पीछे बैठेंगे अंधभक्त को तब पता चलेगा कि इनका झूठ और पाखंड क्या है। दोस्तों ऐसे लोगों से दूर रहिए। कैंसर में चमत्कार नहीं होता, कैंसर दवाई के माध्यम से ठीक होता है। ये षड्यंत्र कर रहा है लोगों के साथ। बाबा झूठ बोलना इसे कैसे समझूं? क्योंकि एक तरफ दावा किया जा रहा है कि मेडिकल साइंस में ये मुमकिन नहीं है, और बाबा हरिओम दावा कर रहे हैं कि फिर इस पानी से कैसे ठीक हो रहे हैं, तो ये तो समझना बहुत जरूरी है। नहीं, पर वो तो टाइम भी नहीं बता पा रहे हैं, कितने टाइम में करते हैं, उनको ये भी नहीं पता कि कैंसर कितने टाइम में करेंगे, उनको स्टेज कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये भी नहीं बता रहे। क्लियर होगा ना? अरे भाई स्टेज आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? आने से कोई क्लियर तो नहीं होगा। दो स्टेज कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये बताओ। हरिओम बाबा, आप कह रहे हैं कि कैंसर जैसी बीमारी में कुछ क्लियर नहीं होगा। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा रिस्क है किसी की जान के साथ? आप कह रहे हैं कैंसर जैसी बीमारी में कुछ क्लियर नहीं हो सकता है, कब तक इलाज होगा? कैंसर से ढोंग, कैंसर से खिलवाड़ क्या हो रहा है इस देश में? आप क्या कहना चाह रहे हैं? किसी की जान जा सकती है आपके कहने पे? एक प्रमाण मिले, द्वितीय प्रमाण मिले, चार प्रमाण मिले, तभी तो क्लियर होगा। अच्छा हरिओम जी, एक प्रश्न का मुझे जवाब दे दीजिए। वो जो बोतल में आपने फूंक मारी, अरे सुनिए ना हरिओम जी, सुनिए ना, आपका प्रमाण जो है ना सबको मिल जाएगा। सब अज्ञानी हम लोग बैठे हुए हैं, थोड़ा ज्ञान हमें मिल जाएगा। ये जो बोतल एक लेकर छू के आप फूंक मार देते हैं तो लोगों की आप बीमारी दूर कर देते हैं। आप एक काम क्यों नहीं करते हैं? आप क्यों नहीं करते? ये जो आपका पावर है, ये जो चमत्कार आप करते हैं, लोगों का कष्ट दूर कर रहे हैं, गंगा नदी या यमुना नदी में ही फूंक मार दीजिए ना, हर घर में पहुंच जाएगा, सब ठीक हो जाएंगे। ऐसा क्यों नहीं कर देते? ऐसा भी कर सकते हैं ना आप तो। नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, अच्छा नहीं, कदाप नहीं। वो माता है, गंगा माता है, यमुना माता है, माता में फूंक नहीं मारा जाता। माता से शक्ति प्रदान की जाती है। आपने तो अभी खुद इसी पे बोला, मेरे शो में अभी बोला आपने कि आपके फूंक के बाद ये जल गंगा जल से पवित्र है। मैं कहिए तो मैं वो रिकॉर्डिंग आपको क्लिप भेज दूं। हमने बात आपने ये बात कही, तब मैं पूछ रहा हूं। आपने अपने फूंक के बाद इस जल को हिंदुओं के, सनातन के आस्था गंगा जल से पवित्र बताया। जैसे आप वो बात का हमने उदाहरण दिया है। अच्छा नहीं, आपने उदाहरण दिया कि जैसे आपकी बोतल का पानी नहीं मिलके और कोई बोतल पानी कोई मिल जाए, तो मैंने कहा मुझे कोई पानी मिल जाए, कोई भी पानी जल मिल जाए, हम उसमें फूंक मारेंगे तो वो अमृत। तालाब पोखर में भी फूंक मारेंगे, अमृत हो जाएगा ना?
यही नहीं कि हमारे धाम का ही जल मुझे मिले, कहीं दुनिया का कोने का जल मिल जाए, मुझे एक चीज बताइए, अगर आपको वो जीवन दान पाएगा। सारे जो हॉस्पिटल का टैंक होता है ऊपर, उसमें आप फूंक मारेंगे तो सारे मरीज ठीक हो जाएंगे हॉस्पिटल के। आपको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उनका जो टैंक होता है उसमें फूंक मारेंगे, सारे मरीज ठीक हो जाएंगे। नहीं, अरे वहां तो गंगा जल नहीं है ना, वो तो टैंक में मार रहे फूंक। नहीं, उसमें भी नहीं होगा। हॉस्पिटल डॉक्टरों की बात नहीं हो रही है। अरे डॉक्टरों की कौन बात कर रहा है? दवा का रूट अलग है, मैं तो हॉस्पिटल के टैंक की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे बीमार लोग हैं। डॉक्टरों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। की बात हो रही है, और न कुछ इनके पास मंत्र है और न जंत्र है। ये खंडकारी है। हरिओम जी, कपिल जी ने बहुत अहम सवाल पूछा है। हरिओम जी मेरी बात सुनिए, सही होकर जा। हरिओम जी मेरी बात सुनिए और फिर जवाब दीजिएगा। डॉक्टर कपिल पूछ रहे हैं कि आप बोतल में फूंक मारेंगे तो बोतल का पानी जो है वो इलाज कर देगा, और अगर आप किसी टैंक में फूंक मारेंगे तो टैंक का पानी भी तो इलाज कर देगा ना। कर देगा कि नहीं कर देगा? पहले तो हाँ या ना में ये जवाब दे दीजिए। नहीं, टैंक में हम क्यों मारेंगे? क्यों नहीं मार सकते? पानी तो वहाँ पे भी है ना। पानी है कि नहीं है वहाँ? देंगे वो अमृत बन के उनको जीवन दान देंगे। नहीं, ये बोतल पे ही काम करता है क्या बस? टैंक का पानी कहाँ तक पिएगा? बताइए क्या परेशानी है इनको? इसकी भी समय सीमा है ना। टैंक का पानी समय सीमा अच्छा, ये तो नया एंगल आ गया है। 1 लीटर के जल ये तो नया एंगल आ गया है। तो समय सीमा है। अगर डॉक्टर हरिओम हमारे जी। दवा देते हैं तो उसकी दवा की भी तो समय सीमा लगी हुई है। अच्छे से ये बताइए, उसकी तो समयावधि है कि हम पूरे जल नदियों का फूंक दें तो वो अमृत बन जाएगा। समझ में नहीं आ रही है, तो आपने और उलझा दिया। हरिओम जी बताइए, दवा की एक समय अवधि होती है। समय सीमा क्या है? समय सीमा क्या है? फूंक मारेंगे 5 मिनट में काम बेअसर हो जाएगा क्या? आपने कहा टैंक का पानी फूंक दो, आपने कहा नदियों का पानी फूंक दो, तो हर चीज की समयावधि होती है। जैसे डॉक्टर बंधु दवा देते हैं तो समय सीमा होती है, इतने दिन बाद ओवरडेट हो जाएगी। तो इसका जल की भी हमारे पास समयावधि है, कितने दिन बाद ओवरडेट हो जाएगा। बोलते रहने से नहीं होगा, सवाल का जवाब दीजिए। बोतल पर जब फूंकते हैं तो कितनी देर तक बोतल काम करती है एक पानी की? कितनी देर तक? एक बोतल 15 दिन तक चलाना होता है। अच्छा, और टैंकर कितनी देर तक चलेगा? 15 दिन तक चलाना होता है एक बोतल का। टैंकर ज्यादा चलेगा ना तो आपकी फूंक भी कम लगेगी, मेहनत कम लगेगी। नहीं अच्छा, नहीं, एक बोतल से 15 दिन में कैंसर खत्म, मतलब आप तो यही कह रहे हैं नहीं पी सकेगा। 15 दिन में कैंसर खत्म। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट इस जल की अपनी बताई, उस मुताबिक 15 दिन में कैंसर हैं हमारे। तो हमारे डॉक्टर जब एक मरीज को दवा देते हैं तो खुराक भर देते हैं, तो पूरा अस्पताल दे देते हैं दवा का। बताइए हरिओम जी, टैंकर में फूंक क्यों नहीं मार सकते? उसमें पानी नहीं है क्या? कि पूरा अस्पताल की दवा दे देते हैं? नहीं करेगी, इसी बोतल पे काम करेगी जो आपके हाथ में है, बेवकूफ बनाने के लिए उन लोगों को जो यहाँ आ रहे हैं आपके पास। कैंसर के मरीज को लेकर आए, हरिधाम सरकार के पास आपके धाम नहीं होगा क्या ये? हमारे पास हजारों विमान है कैंसर के, एक नहीं एक लोगों को वहां बुलाने का आडंबर रचा जा रहा है। सरेआम आप कह रहे हैं कि आप ही हरिओम जी, आप तो मास्टर्स की डिग्री लिए हुए, आपको बता दें वो जो पानी की बोतल आपने पकड़ी है ना, प्लास्टिक की है, और प्लास्टिक इंसान के लिए कितना हानिकारक है, उसमें रखा जल भी कितना हानिकारक हो जाता है एक अवधि के बाद, वो भी आपको पता होगा। बहरहाल ये जो पूरा थ्योरी समझाने की कोशिश चल रही है कपिल जी इनके द्वारा, ये किसी मनोविज्ञान में जुड़ता है क्या, और अगर जुड़ता है तो इसे कैसे देखते हैं कपिल जी? डॉक्टर कपिल, आपने कहे बोतल प्लास्टिक की बोतल की बात कही, हमारी बात सुन ले। प्लास्टिक की बोतल कही तो ये कंपनियां बंद की जाए जो ये बोतल बना रही हैं, उनको कारखानों को बंद करवाया जाए। आप घड़े का इस्तेमाल कर लीजिए ना हरिओम जी। ये तो कारखानों को बंद करवा दिया जाए जहां बोतल बन रही है। मिट्टी के घड़े का इस्तेमाल कर लीजिए, उसे लेते घूमिए यहाँ। कहाँ तक घड़ा बनाएगा? कुम्हार भी फेल हो जाएगा घड़ा बनाते। हमारा देश सनातनी है, हजारों लाखों। अरे आप सनातन के पीछे क्यों छुप रहे हैं? आप सनातन को क्यों ढाल बना रहे हो? सनातन बोल के गुमराह क्यों कर रहे हैं? सिर्फ आप ही सनातनी बैठे हैं क्या? आप सर्टिफिकेट सनातनी है कि नहीं? नहीं, कोई यहाँ गुमराह नहीं होता है। योगी हरिओम महाराज जी गुमराह नहीं करते हैं, ना जाल फंसाने का काम करते हैं। ये जल बुलाता है बच्चों को, ये जल बुलाता है हरिओम महाराज जी का, ये जल बुलाता है माता। आप अपना नाम इतना इज्जत से कैसे ले लेते हैं? अपने आप को जो इतने प्यार से अपने कपिल जी, मेरा प्रश्न सुनिए, और आपका असली नाम क्या है? ये कोई बीमारी है क्यों? अगर ये जो आप साइकोलॉजिस्ट देख रहे हैं, क्या ये कोई बीमारी अगर है तो इसका इलाज क्या है?
नहीं देखिए, जैसे मैंने कल आपके जब मैं आया था तो जिनको मैंने देखा था वो एक साइकोटिक डिसऑर्डर था। भक्तों को न्योता तो नहीं देते, बीमारी बताइए पहले आप। के भक्तों को निमंत्रण देते हैं कि हरि नाम सरकार आइए, ये इनको जल बुलाएगा माता का। देखिए कल जो थे उनको तो साइकोटिक डिसऑर्डर था, ये उसकी तरफ जा रहे हैं, ये उसकी, हाँ मैं कह रहा हूँ साइकोटिक डिसऑर्डर है और ये उस हिसाब से जा रहे हैं। सुनने दीजिए ना, मेडिकल टर्म को समझने दीजिए ना आप। हमारा प्रमाण कहीं भी लिया जाए, मैं देने के लिए तैयार हूं। तो इनको साइकोटिक डिसऑर्डर की तरफ ये जा रहे हैं और ये जो कल थे उनको तो साइकोटिक डिसऑर्डर था, मैंने आपको कल टीवी पे ही बता दिया था। ये उसकी तरफ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये उसमें विश्वास करते हैं फर्स्ट यू फेक इट देन यू मेक इट। अब ये इसको रीइंफोर्स करते रहेंगे, इनको हेलुसिनेशन भी होंगी या होनी शुरू भी होगी। हिंदी में बोलते चलिए, हिंदी में बोलते, सरल भाषा में बोलिए ताकि वो तो चीजें दिखाई देंगी, इनको अपनी पावर आएगी, इनको कहीं ना कहीं आवाजें सुनाई देनी शुरू हो जाएगी, इनको लगेगा जो भी ये कर रहे हैं उसके अंदर जादू होगा, मैजिक होगा, जो भी ये वर्ड बोल रहे हैं उसमें अमृत होगा। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये इनकी आगे आगे और बढ़ती जाएंगी। ना कोई मैजिक होगा, वैदिक में पढ़ाया जाता है। अरे पाताल बाबा एक मिनट रुकिए, साइंस को समझने दीजिए, फिर आप अपना बताइए। एक मिनट रुक जाइए। जल में माता का आशीर्वाद अच्छा, हाँ जी, तो दोस्त, मैं आपको दोस्त बुला रहा हूँ, गुरु नहीं बुला रहा, मैं आपको दोस्त बुला रहा हूँ। दोस्त, आप अपना इलाज अगर आप चेकअप करवाएंगे, अभी मेडिकेशन शुरू हो जाएगी तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। अगर आप इसको प्रोलॉन्ग करेंगे तो कल को आपके लिए रिकवरी के लिए टाइम भी ज्यादा होगा, ना कोई बोतल काम आएगी, ना कोई फूक काम आएगा, कुछ नहीं आएगा। मैं आपको सजेस्ट करता हूं आप किसी भी हॉस्पिटल जाइए। बिल्कुल कपिल जी सही बोल रहे हैं। डॉक्टर राहुल, बाबा समझो, जरूरत नहीं है, ना रिकवरी की जरूरत है, ना मेडिकल लाइफ से साइंस की मत जरूरत खिलवाड़ है। करो। दवाइयों का रोल अलग है, भक्ति का मार्ग अलग है। अरे भाई साहब, जो दवाई होती है वो शरीर को ठीक करती है ना, जो भक्ति है वो कहीं ना कहीं फेथ से जुड़ी हुई है। आप तो दवाई दे नहीं रहे, यदि आप दवाई दे रहे हो, हरिदाम खींचे चले आओगे, नहीं सही होगे तो आप मेडिकल साइंस में चले जाओगे। देखिए आप डिल्यूजनल हैं। सरकार किसी को न्योता नहीं देते हैं, जल बुलाता है। यदि आप सही नहीं होगे तो मेडिकल साइंस चले जाओगे, अगर सही होगे तो जल आपको बुला लेगा, आप चले जाओगे हरिराम। डॉक्टर राहुल, आप कैसे इलाज करेंगे हरिओम बाबा का? क्या इन्हें इलाज की जरूरत है? मैं दावे के साथ डॉक्टर राहुल जल पर अपनी आस्था रखता हूँ, माता की आस्था के चरणों का जल वितरण कर रहा हूँ। जो भक्त सही हो रहे हैं वो हरिराम सरकार बार आ रहे हैं, हरिराम सरकार कोई न्योता नहीं देते हैं। नेशनल मेडिकल काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। इन बाबाओं पे लगाम लगाना जरूरी है दोस्तों, नहीं तो इस देश को ये अंधकार में डाल देंगे। इस बात को समझिए, इस बात को अपने दिमाग में बिल्कुल खोल के रख लीजिए कि ऐसे बाबा देश को अंधकार में और पीछे ले जा रहे हैं, ना कि आगे। इनका इलाज सिर्फ एक ही है, पनिशमेंट बाय द लॉ। और देखिए अनफॉर्चुनेट क्या है, इन बाबाओं को खुद ही नहीं पता इनके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ये किस तरह लोगों को स्वामी जी, आप बताइए कि लोगों के लिए ये समझना कितना जरूरी है कि विश्वास और अंधविश्वास में एक स्लीक लाइन है और हम कैसे उसको क्रॉस कर देते हैं देखते देखते, फिर समझ नहीं पाते, मंद बुद्धि हो जाते हैं। स्वामी जी देखिए, भक्ति का भी मार्ग नहीं कर रहे हैं, न मंत्र बतला रहे हैं आपके निर्देशन में, और न कृष्ण भगवान जो भक्ति को कैसे देते वो बतलाते हैं, न काली जी के बतला रहे हैं, न अपने को सरकार बोल रहे हैं। बताइए कैसा तुम सरकार है जी कि तुमको कौन मंत्र दिया, तुम्हारा गुरु कौन था, आप कब से इलाज कर रहे हो? धर्म का नाम है, धर्म का नाम है तो भ्रमजाल फैला रहे हो। पाखंड बंद करो, पाखंड बंद करो। तुम ऐसे पाखंड, हम लोग भी पीएचडी पढ़े हुए, आयुर्वेद में पीएचडी हूं मैं, हमको मालूम है कि आप जो है आपका माइंड खराब है, हजारों के साथ खिलवाड़ किया, माइंड खराब है, और आप इसको आप बंद करो। हजारों की मौत और इससे ज्यादा व्यूअर्स को समझने की जरूरत है। जो लोग गांव देहात में हैं, अगर उन तक बात पहुंच रही है, इन बाबाओं से कृपा करके दूर रहिए, इनके पास मत जाइए, एक दूसरे को देख के मत जाइए, किसी की कहानियों पे विश्वास न मत करिए कि कोई कहता हम ठीक हो गए हैं। इन बाबाओं को, ये किसी को ठीक नहीं कर सकते, इनके पास कोई पावर नहीं है। बुलाती है, जो भक्त जीवन दान मिल रहा है वो दौड़े चले आ रहे हैं। हरिराम सरकार में अमेरिका से चाइना तक के भक्त आ रहे हैं, ये जल बुला रहा है, हरिओम नहीं बुला रहे हैं किसी को, ये जल बुला रहा है। हरिओम बाबा एक बात बताइए, हरिओम बाबा, अरे सुनिए तो, सुनिए पहले सुनिए, नहीं बुला रहे किसी को। समाज कल्याण क्या आपका उद्देश्य है?
आप जल पिला के ठीक कर रहे हैं ना लोगों को जी। आप कह रहे हैं जल बुलाता है तो जल को भेज दीजिए ना। हमारा उद्देश्य हमारा उद्देश्य संत का यही उद्देश्य होता है। नहीं, संत का यही उद्देश्य होता है। संत किसे कहते हैं? संत ये होता है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवान युगे युगे, जो धर्म का प्रचार कर सके, धर्म का विडंबना न करे, धर्म का प्रचार करे, वही संत होता है, वही आस्थावान होता है। ये नहीं कि वो स्वतः अपने आप में भगवान बनकर बैठ जाए और 150 लोगों की मौत हो जाए, वो भगवान नहीं हो सकता है। ऐसे उसका जीवन धिक्कार है। नाम लीजिए ना उसका, जिसके लिए बोल रहे हैं उसका नाम लीजिए। ये हम हाथरस कांड के लिए बोल रहे हैं। मतलब वो ढोंगी हाथरस और कांड आप के लिए बोल रहे हैं। वो ढोंगी, हमारी बहनों की जान गम वो ढोंगी और आप चिकित्सक। नहीं, हम किसी को ढोंगी भी नहीं कह सकते हैं। जो अपनी भक्ति को नहीं बचा पाया, अपने भक्तों को नहीं बचा पाया, वो भगवान हो सकता है? कदाप नहीं आस्थावान हो सकता है। तो आप क्या हैं? आप भगवान है जो बता रहे हैं लोगों को पानी फूंक कर? जो समाज की सेवा करे वही भगवान है। आप भगवान है? भगवान है। यह जल जो यहाँ आशा दुखिया आप भगवान है? माता का सवाल पूछ रही है, वही ये जीवन दान दे रहा, वही जल यहाँ बुला रहा। अरे हाँ या ना में जवाब दीजिए। हरिओम जी, आप भगवान है क्या? क्या आप भगवान के दर्शन कर रहे हैं टीवी स्क्रीन पे? बोलिए, आप भगवान हैं? नहीं, हम भगवान नहीं है। ये भगवान का दिया हुआ शरीर है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचा शरीरा। इसी में विलीन हो जाएगा। इसमें आत्मा का परमात्मा का वास है, मिलन होता है। वही ये आत्मा से परमात्मा का मिलन होता है। मानव भगवान नहीं हो सकता है, भगवान ही भगवान होता है। और कैसे फिर ये कह रहे हैं? धर्म सत्य था, आप कैसे ये कह रहे हैं कि आप किसी को जीवन और मृत्यु के बीच में जो है प्रकट करना, धर्म का डॉक्टर से बड़े या उस ईश्वरीय शक्ति से बड़े, भगवान से बड़े आप हो गए कि बीच में आप जो है किसी को भी जिंदगी दे सकते हैं? हम डॉक्टर की बात नहीं कर रहे हैं ना, डॉक्टर से भाई आप अपनी बात हम माता के चरणों के एक सेवार्थी सेवादार हैं। जो ये माता का जल दिया हुआ अमृत, वो मैं वितरण कर रहा हूँ समाज में। अच्छा, इस जल को न्यूज़ नेशन लेके कब आ रहे हैं? उनको देता हूँ। जो नहीं आ रहे हैं, अपना मैं भक्ति कर रहा हूँ, अपने धाम में बैठा हूँ। अच्छा, ये बताइए कि पानी नहीं देता हूँ कि आइए। हरिओम जी, ये जल लेकर न्यूज़ नेशन कब आ रहे हैं? या फिर जल की व्यवस्था यहाँ करा दें, उसको फूंक कर अमृत बना देंगे, या अपना लेके आएंगे? नहीं। हाँ। जो मरीज है वो हरे धाम में आए, ये जल फूंक कर अमृत बनेगा, वो सही होगा। अच्छा, आप नहीं आ सकते? जी, वो आए। नहीं, आप नहीं आ सकते। होगा ऐसा तो नहीं है कहीं। हमें तो प्रमाण की जरूरत है। ऐसा तो नहीं है। चमत्कार है क्या वहाँ की? आप प्रमाण दो ना। आपका जो चमत्कार है वो आपके धाम में काम करता है क्या? अवश्य यहाँ का चमत्कार है। यहाँ की भूमि, ये भूमि का चमत्कार है। कोई वैज्ञानिक से हमारा टेस्ट करा दिया जाए, इस भूमि का टेस्ट करा दिया जाए, ये मैं दावा देता हूँ। तैयार नहीं है। डॉक्टर राहुल ने कहा है, डॉक्टर राहुल ने कहा है आपके लिए जो है बहुत सारी व्यवस्थाएं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में जाके आपको प्रमाण देना होगा। वैज्ञानिकों की मशीन लगवा दी जाए, वो मांगेंगे आपसे प्रमाण कि आप अंधविश्वास फैला रहे हैं या सत्य है, बताएंगे वो। वैज्ञानिकों को बुलाकर मशीनें लगा दी जाए, ये जल में मशीनें लगा दी जाए। हरे धाम प्रमाण देने के तैयार हैं। आपके आश्रम में भी कोई नलका है क्या कि उसी का पानी का जादू चलता है? आपको प्रमाण लेने की जरूरत है। हम की व्यवस्था करें, हम तो अपनी भक्ति में लीन हैं, भक्ति कर रहे हैं। क्या आप इनकार कर रहे हैं कि आप न्यूज़ नेशन में आकर सबूत नहीं दे सकते? क्या आप इनकार कर रहे हैं कि आप न्यूज़ नेशन में आके ये प्रमाण नहीं दे सकते कि आपने ठीक किया है लोगों को? क्या सबूत? बोलिए। क्या आप मुकर रहे हैं इससे कि आप न्यूज़ नेशन नहीं आ सकते? हाँ, ये प्रमाण देने के लिए तैयार हूं। हरिधाम सरकार जो टीम आएगी, कैंसर वालों का जितने रोगी सही हुए हैं, HIV वाले जितने सही हुए हैं, उनका प्रमाण हरिधाम यही देंगे। आपको साबित करना है ना, आपको साबित करना,